वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, औलिया किराम के अक़ीदतमंदों, हुसैनी सिपाहियों, आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपना आका व मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में जिस तरह मैं दरूद पाक पढ़ा हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला ताला अलैका वसल्लम। वसल्लम। मोहतरम सामीन किराम, आज की ये महफ़िल, ये जश्न ईद मिलादुन नबी, आका की आमद के मुबारक मौके पर आप हज़रात ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बस्ती वालों ने, तमाम इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी ख़वातीन हज़रात ने अपने आका की प्यारी महफ़िल सजाई। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी महफ़िल है कि जिस महफ़िल में आना, बैठना, सुनना, सुनाना सब सवाब ही सवाब है। सुभान अल्लाह कि माशाअल्लाह तबारक व तआला, ऐसी प्यारी महफ़िल कि जिसमें हम और आप शरीक हैं। इस महफ़िल में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी देर बैठे रहेंगे खुदा की रहमतों में नहाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, क्योंकि ये किसी दुनियादार की महफ़िल नहीं है, ये मदीने के ताजदार की महफ़िल है। सुभान अल्लाह ताला, माशाअल्लाह ताला काफ़ी दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों ने, सलीम साहब ने और जितने भी हमारे यहाँ पर नौजवान हैं मेहनत कर रहे हैं। खुदा हाफिज़ मुश्ताक साहब, ये स्पीकर वाले, सभी लोगों ने मेहनत की तो इतना प्यारा शानदार ये मुहर्रम की चौकी के पास सरोदिया बस्ती में आका की प्यारी महफ़िल सज गई और नूर बरस रहा है। ज़ोर से बोलिए। इशा की नमाज से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात अपने उलमाए किराम के प्यारे प्यारे बयानात, हज़रत हाफिज़ व क़ारी नौशाद साहब से आपने बहुत अच्छी प्यारी नाते समात फरमाई। आपके इमाम साहब हज़रत मौलाना असगर साहब ने बहुत प्यारा बयान किया। अब बस थोड़ी देर मेरा नंबर है, फिर आप सबका नंबर है। सलाम तो पढ़ोला, बोलो बोलो। थे देखिए माँ को नंबर क्या लगा। इंशाअल्लाह ताला सब अपना अपने नंबर का ख्याल रखें। माशाअल्लाह ताला सबका नंबर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ नंबर आया है, कल वहाँ भी नंबर आएगा। जोर से बोलो। घणे लोग आपरे घरे पढ़िए पढ़िए कि अल्लाह मैंने मदीनो दिखा दे, तो मदीनो इतना सस्तो को नहीं तन गोदड़ी में दिखे। मदीने जाना है तो मदीने वाले आका की महफिल में आया करो। जोर से बोलिए। आज बज़्म नबी में पहुंचे हो, अल्लाह ताला कल शहर नबी में पहुंचा देगा। नबी जब तक नहीं आए पूरी दुनिया में अंधेरा था, और नबी तशरीफ लाए तो सारी कायनात चमकने लग गई। सुभान अल्लाह। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। ये जो महफिल हमने सजाई है, इस महफिल का फ़ायदा क्या है माशाअल्लाह ताला, सुनिए आप हज़रात। एक शेर में सुनाऊँ, क़ारी नौशाद साहब ने बहुत अच्छी प्यारी आपको नाते समात जो है सुनाई, और भी हमारे दिगर नात खां हज़रात ने सुनाई। दो तीन शेर मैं भी पढ़ लूँ, आप लोग भी पढ़ा करो, क्योंकि नात पढ़ने वाला अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से जाएगा ना, तो उसकी कफन से भी जन्नत के फूलों की खुशबू आएगी। ठीक है, मैं नात पढ़ने नहीं आती तो लेकिन कोशिश तो करो। सुभान अल्लाह। एक बुढ़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने जा रही थी मिस्र के बाज़ार में, तो लोग क्यों तू कट जावे कि मैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने कि तारा बड़े था कि अल्लाह के बड़े बड़े बादशाहों की तिजोरियाँ बड़े फैल हो जाई, वो हुस्ने यूसुफ है। सुभान अल्लाह।
तो डोगरी पहले ही कह दियो कि मैंने ठाया कि मैं खरीद तो नहीं सकूली, लेकिन कम से कम यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों की लिस्ट में नाम तो चढ़ जाएगा। तो कल कयामत में अगर मेरे रब ने पूछ लिया कि मिस्र के बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने कौन कौन आया था, सगड़ा ने जन्नत में भेजूं, तुम्हारा भी नंबर आ जाए। तो अपने को पता है कि अपने को नाते पढ़नी तो नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ा करो तो इंशाअल्लाह ताला कल अगर मैदान महशर में रब ने ऐलान कर दिया कौन कौन है जो हमारे महबूब की तारीफ करता और सगड़ा ने जन्नत में भेजूं, तो आला हजरत वाली लिस्ट में आपा को भी नाम जुड़ जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए अपन क्या है, कोशिश करते हैं कि माशाल्लाह थोड़ी बहुत पढ़ेंगे तो अपना फायदा होगा। इसलिए ये मौलवी आवे जी कहीं कहे सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो, तो सुभान अल्लाह में तो कहीं फायदा है। एक गांव रे महीने कहीं एक काल पड़ियो जो सगड़ा क्यों आप यहाँ करो, गांव छोड़ो, बड़ी बारे कमाने चालो। बाहर गए कमाने के लिए, तो वहां पर जिस मुल्क में, जिस देश में, जिस सीमा में जब सरहद में दाखिल हो रहे थे, बीर बादशाह के कहीं बेटी ही बीमार, और बेयान का कोई हकीम लाया तलाश करे कि कोई चौको हकीम मिल जावे तो यार बादशाह की बेटी तैयार हो जावे। और हर आदमी कोशिश करता हो कि बादशाह की बेटी तैयार हो जाए तो इनाम भी मिली। ए जी का काल पड़ियोड़े गांव में निकलिया ना, आप रे क्यों आपा ने कटे ही जावनो है, एक ही बाणी बोलनी है, एक ही बोली बोलनी है, सुभान अल्लाह। कहीं केड़ा बोलो, जहां भी जाएंगे पूछ ही खाता को नाम कहीं है तो कह मत सुभान अल्लाह। क्या बोलो, कहता को गांव किसो है तो कहीं बोलो। तो ये सब बोलना है। बट गेट माते जैसे ये पहले गेट बंद होते, ये कोट गेट है, फला गेट है, गोगा गेट है, ये बंद होते थे, चारों मर परकोटा होता था और अंदर अंदर शहर होता था और बाहर शहर नहीं होता था। शाम के टाइम गेट बंद हो जाता, जो बाहर रहे उनाड़ो बाहर रहते और महीने रहते जो महीने रहते। गेट पर पहुंचे ये 4-5 जना, हाँ यानी संतरी पूछो थे कौन हो, जोर क्यों, सुभान अल्लाह। कहां से आए हो तो क्या बोला, कहां जाओगे तो जना पुलिस वाला सोचो आ कोई सुभान अल्लाह की जमात है और ए माँ के बादशाह की बेटी की तबीयत ठीक होनी है, ए ठीक कर सके। जनबिया ने पांचा ने पकड़ लिया और बैठा लिया बटे गेट पर, और बादशाह ने इतला करी कि सुभान अल्लाह बड़ी जमात आयोड़ी है, ताकि छोरी ने ठीक करवानी है तो देख लियो। जन बादशाह सलामत कियो ले राजो घरे बादशाह के दरबार में ले गए, तो बादशाह खुद आया और उनको चौकी तरह जिमाया, खाना वाना खिला और एक कमरे में बंद कर दिया और क्यों हमारी बेटी है बीमार, सुबह तो अगर ठीक नहीं हुई तो तलवार थारे खन्नी धर जाऊं, दिनों के था कि गर्दन उड़ा दे। आडो बंद कर लियो और अब सगड़ा ही पहली तो रोया क्यों कुड़के में फंस गया। अब आपा ने किया वही को नहीं जना क्यों, अब बारे तो निकल सका नहीं, बादशाह को दरबार है। अब आपा तो जी को सुभान अल्लाह पकड़ियो है ना, इन्हें छोड़ो ही मत। जोर से बोलिए, क्या इसको अपने पकड़ी ही रखो, छोड़ो ही मत। ओ यहाँ ने बचाई, जोर से बोलो। बस आपने जो भी हमने जो इरादा किया है, अपना इरादा एक ही इरादा है, सुभान अल्लाह। तो रात भर बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्योंकि बयान ठा ही कि छोरी तो ठीक हुए को नहीं, गर्दन जाई, क्योंकि बापड़ा की जानते ही कौन है। जना 4-5 खूणा रे महीने जो है पानी आनी धैर्योड़ो बे तो की कौन पियो, मैं तो रात भर सुभान अल्लाह कदाच ही बंच जाओ, सुभान अल्लाह करता गया। सुबह को दरवाजो खोलियो और क्या एकदम डरिया, यानी कि बादशाह सलामत बुलावे चालो। जना डरता डरता गया, दरबार सजियोड़ो और कुर्सियां, सोने की कुर्सियां बिछाड़ी, जना कियो सगड़ा ने लाइनों बैठो, जना एक जन कियो यार मामलो तो ठीक ही दिखेगी, तो अल्लाह को नाम काम कर गयो, जोर से बोलो। बादशाह सलामत कियो कि भाई ते इतना पहुंचोड़ा कटे रह गया, हमारे बादशाह के जो है बेटी तो बरसों जो है बीमार है, का बस जोर बोलियो सुभान अल्लाह। क्यों छोरी ठीक होगी कि जोर बोलिया, ताको गांव की सो है कि सुभान अल्लाह, नाम कहीं है कि सुभान अल्लाह, और क्यों नहीं बोले। जनक जनक कियो के थे जब इनको इनाम दो, इतना इनाम दिया, इतना इनाम दिया, घना ही सुभान अल्लाह किया, जोर से बोलो। बादशाह सलामत को जब अकेले में मिले
तो बादशाह सलामत की होगे थाने और भी कोई माल रुपया पैसा चाहिए तो ले जाओ, हमारी छोरी ठीक होगी थे मांगो ही चाहिए। बादशाह ने जो है जितना भी आया ना बे जगह कि मैं तो घरों निकलिया कोई काल पड़ियोड़ो गांव में जो कमाने जा रहे थे, ठीक है मैंने को चौको नाम ले लियो तो वहां को बेड़ो पार हो गयो, और नाम के सदके में तारो भी बेड़ो पार हो गयो। मैं तो की नहीं जाना का ये सोना चांदी रुपया पैसा तो ले जाओ, अब क्यों माने की नहीं चाहिए, माने तो सुभान अल्लाह चाहिए। जोर से बोलो, अब तो बोलो सुभान अल्लाह। ये मौलवी लोग आवे जी कहे नहीं सुभान अल्लाह का, देखो कितना प्यारा अल्लाह का यह नाम है कि सुभान अल्लाह कहने से अगर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम बंदा पढ़ता रहे, समंदर के झागों के बराबर गुनाह है तो अभी अल्लाह माफ कर देता। कितनी बड़ी बात है सुभान अल्लाह। तो लिहाजा कोशिश करनी पड़ती है, काम हो जाता है सुभान अल्लाह ताला। गांव रे महीने एक में वो चोरी हो गई और गांव वाले सब दौड़ रहे थे चोरों के पीछे। बताइए आप, चोरों के पीछे दौड़ रहे थे तो चोर ने सोचा कि अब अपने पास गाड़ियां तो है कौन, पकड़ी जान बटीड़ पड़ी, तो वे कहीं नेड़ी मस्जिद ही मस्जिद में बढ़ गया। गांव वालों ने कहा यार चोर कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला। वो एक जन की मस्जिद में जाके देखो, मस्जिद में देखा तो एक जन देख के आ गया, कहा वहां तो कोई नहीं है, बड़े तो 2-4 जना खाली नमाज ही पढ़े की। एक कहीं बेटा चोर आनी है कहीं क्यों वजू खाना जीते तो गांव वाला अपन पकड़ ले, बिना वजू ही शुरू हो गया कि वजू खाना जीते तो वजू खाने में टेक ले, वहां पर तो सीधा मस्जिद में ही बढ़िया है और अल्लाह अकबर नियत करी, कोई रुकू में कोई सजदे में। गांव वाला आया जिते पे नमाज ही नमाजा पढ़ी। गांव वालों ने कहा चोर तो भाग गए, पता नहीं कहाँ चले गए। जब चले गए तो इन चोरों ने मीटिंग करी कि देखो झूठी मूठी नमाज पढ़ी तो गांव वाला के शोटों बच गया, और अगर सच्ची नमाज पढ़ लेंगे तो कब्र के शोटों से बच जाएंगे। जोर से बोलो। तो आया तो चोर बन के आ और पाछा निकलिया जन नमाजी बन के निकलिया। जोर से बोलिए। तो अब आप लोग सोच लीजिए जो जिका नमाजा नहीं पढ़े और जिका सुबहान अल्लाह कम पढ़े, बे लोग सोचोगे आपने काई करना है। ये दो मिसाल से ही आप जो है माशाल्लाह ताला अपनी सीधी ट्रैक पकड़ सकते हैं। सुबहान अल्लाह ताला। बंदा मोमिन एक बार सुबहान अल्लाह भी कहता है तो अल्लाह ताला उसके नाम का जन्नत में खजूर का पेड़ लगवा देता है। इतना सस्ता सौदा है तो एक और लगवा दीजिए। नबी के 4 यार हैं, पूरे 4 कर दो, और पंजतन पाक के सदके में पूरे 5 कर दो, और ख्वाजा की छठी के सदके में 6 कर दो, एक गौसे आजम की 11वीं की तरफ से, और सब मिलकर हाथ उठाकर एक अपने नबी की 12वीं की तरफ से। एक शेर में आपके सामने और पढ़ता हूं नबी की नात का, फिर झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। नूर की बरसात होती है वहां, नूर की बरसात होती है वहां, जिस जगह पे महफिले मौलूद है। चल कलम अब हम दे रब मकसूद है, तेरा मेरा सबका जो माबूद है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर लो जाने, ऊपर लो कौन जाने, कदे यान की बोली नहीं बोलना, ये मना है। अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह का नूर हर जगह। जोर से बोलिए। कभी भी कोई नहीं बात आवे तो कहते ऊपर लो जाने, ये ऊपर ला नहीं बोलना, ये जो है नबी के गुलामों की बोली नहीं है। हमेशा अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। जोर से बोलो। ये बोली बोले सुभान अल्लाह। है वही शाहिद वही मशहूद है, अरे बोलो। अब मैं बार बार नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह का, अब धक्का गाड़ियां बंद हो गई है, अब तो सेल्फ स्टार्ट चलती है। मैं चुप हो जाऊं तो थे बोलिया करो, क्या बोलोगे? हाँ यूं। है वही शाहिद वही मशहूद है, वही शाहिद
है, नूर उसका हर जगह मौजूद है। चल कलम अब हमदे रब मकसूद है, तेरा मेरा सबका जो महबूद है। उसने ही बख्शे हैं हमको मुस्तफा, उसने ही बख्शे हैं हमको मुस्तफा। वो न हो तो जिंदगी बेसुध है। चल कलम अब हमदे रब मकसूद है, तेरा मेरा सबका जो महबूद है। आजकल हमारे नौजवान गाड़ियां चलाते हैं, मोटरसाइकिल बाइक भी न कहीं ऊंची उड़ावे, जहाज बनावे, स्टैंड करते हैं, ऊंधी सीधी गाड़ियां चलावे, पजे पड़े ना खुद को उठे या दूजा ही उठावे, और 6-6 महीना तक बड़े पीबीएम हड्डी वार्ड में और करके खुद भी दुख पावेगा और घराना दुख ही देवे। इसलिए अपने को गाड़ियां बाइक चलाना है, पहली तो दुआ पढ़ के बैठा करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जोर से बोलो। ये दुआ आप मस्जिद में नमाज पढ़ने आए तो अपने इमाम साहब से, किसी मुबल्लिग साहब से, या हमारे हाफिज साहब बैठे हैं माशाल्लाह स्पीकर सेंटर पे बताते रहे। घना साहब तो भी नहीं स्पीकर चल रहा है बेचारे, क्या करे बेचारे, लेकिन घना साहब भी टुम्पो दियोड़ू ही रखे के माँ तो खावे, माँ तो नहीं हो तारो, माँ तो ठिकाना कर दे, इन्हें सुनिया करो, इन्हें खोलिया करो। उन्हें जब स्पीकर बोल लेना तो घराना का सुनिया करो, तो नहीं ये बहुत अच्छी चीज है। सुभान अल्लाह ताला। तो माशाअल्लाह तबारक व ताला नबी की नाते पढ़ा करो। बाइक पे क्या है, ये एयरफोन लगाकर गाड़ियां चलाते हैं और जो है पीछे से गाड़ियों वाले, बजरी वाले, डंपर वाले पीछे से ठद्दा ठोकते हैं, क्योंकि उसको क्या मालूम तेरे कान में एयरफोन लगे उड़ा है, वो तो हॉर्न दे के निकलता है। कितने बच्चे जो है एक ही झटके में सीधा हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंच जाता है। अपने को चाहिए हकीकत में दुआ करो और दुआ पढ़ के बैठा करो और नबी की नाते सुना करो। जोर से बोलो। हम एरे गेरे की जो है तारीफ नहीं करते, हम अपने नबी की तारीफ करते हैं। जोर से बोलो। पढ़ते रहिए नज़ीमी नाते मुस्तफा, पढ़ते रहिए नज़ीमी नाते मुस्तफा, हाँ इसी में रूह की बहबूद है। चल कलम अब हमदे रब मकसूद है, तेरा मेरा सबका जो महबूद है। हमारे नबी जब चलते थे ना, पेड़ पौधे भी झुक के सलाम करते थे, वो शान है सुभान अल्लाह। जानवर भी सलाम करते थे सुभान अल्लाह। सुनिए एक शेर और। पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। पूरा मजमा मिलके सुभान अल्लाह बोलिए। कुछ लोग चबूतरी में बैठे हैं नौजवान, आप लोग भी टांगड़ा फैला मत बैठो, भेड़ा करके बैठो, हुजूर की महफिल है। देखो कावड़ कावड़ नहीं बैठना, साउल साउल बैठना। हमारे नबी हमारी मजलिस को देखते भी हैं। जोर से बोलिए। लगना चाहिए कि नबी का गुलाम बैठा है। जोर से बोलो। जिसको जहां जगह मिल जाए बैठ जाए। कुछ हमारे नौजवान खड़े हैं, आप अपने कदमों पे पैरों पे रहम करें। एक मरतबा हमारे आका बयान कर रहे थे, भीड़ भाड़ हो रही थी तो सरकार ने फरमाया भीड़ भाड़ मत करो, जिसको जहां जगह मिले, जिस हालत और जिस कंडीशन में बैठ जाओ। तो आका के कहने पर एक साहबी गांव से उधर देहात से आए थे, लकड़ियां को गट्ठर बांधी माथे पर उबा लिया उबा था, तो सब बैठे थे, तो वो लकड़ियां को गट्ठर लिए लिए ही बैठ गए। किसी ने कहा इन्हें तो नीचे धर दो, कहा नहीं, हुजूर फरमाया जिस हालत में है वैसे ही बैठ जाओ। ये शान साहबाए किराम की। बताइए सुभान अल्लाह ताला।
इसलिए हमें भी चाहिए कि हम आका के फरमान माने, सुने, अमल करें। सुभान अल्लाह ताला। पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। मेरे नबी के एक इशारे पर, मेरे नबी के एक इशारे पर संगरेज़े कलाम करते हैं, संगरेज़े कलाम करते हैं। जब तक हमारे आका नहीं आए पूरी दुनिया में अंधेरा था। हकीकत में हम लोग कुछ नहीं जानते, दरूद फातिहा भी नहीं जानते। शबे बरात का लोग शीरो पका दरवाजा का कौड़ा का चेप देता, बापड़ा बुढ़ा बटेरा कब्रिस्तान आए तो जीम ले, ये हालत। हाँ, शीरो पकार याद रखिए। हकीकत में नबी के गुलामों की शान बड़ी ऊंची है। सुभान अल्लाह। देखो गरीब नवाज सरकार तशरीफ लाए हमारे मुल्क में, 90 लाख लोगों के दिलों में इस्लाम के दीपक रोशन हो गए। जोर से बोलो। और फिर मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला नईम रहमा जब राजस्थान की धरती पर गरीब नवाज सरकार की करामत बनकर छाए तो सुभान अल्लाह। आज देखो ये कारी नौशाद साहब और कितने सारे, हाफिज शाहिद साहब आज अमेरिका में पढ़ाते हैं, मौलाना हाफिज सादिक लंदन में पढ़ाते हैं, मौलाना जो है मोहिउद्दीन लंदन में पढ़ाते हैं। पूरी दुनिया में, दुबई, सऊदी, कतर, अरब के इलाकों में, पूरी दुनिया में मुफ्ती आजम राजस्थान के वो प्यारे शागिर्द पढ़ा रहे हैं। मुफ्ती आजम राजस्थान जब राजस्थान के दौरों पे छाए तो दौरों में रहने वाले बच्चे हाफिज कुरान बन गए, कारी कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए। मोरूबाई गाने वाले नबी के नाते पढ़ने लगे। जोर से बोलो। हकीकत में वरना हाल बहुत बुरा था। माशाअल्लाह तबारक बताला। हम लोग तो हकीकत में हम लोगों का भी हाल ही, हम लोग जो है नमाजें का पढ़ते हैं। अगर कहीं जंगल में भी किसी दरगाह पे शीरो पकेगा या न्याज पकेगी तो एक एक मोटरसाइकिल पे 3-3 जावे और लुगाया नठा पड़े तो पाली जावे, ठेठ कर्मी से दौरे तक जाती रहे। बोलो क्या हो? क्योंकि वहां पर न्याज पकी है, शीरो पको है। तो कहते हैं 60 कोसा लापसी 100 कोसा शीरो, कटे नहीं छोड़े मारो बीरो। मारो बीरो 60 कोस पर लापसी कौन छोड़े, 100 कोस पर शीरो कौन छोड़े। थोड़ी दूर मस्जिद नमाज छोड़ देवे। क्योंकि अभी शीरे की चाशनी की हमें पता लगा है। जिस दिन नमाज की चाशनी का पता लगेगा उस दिन यही कहोगे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे, देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे। कि नूर नबी जिर चमक बीजल, नूर नबी जिर चमक बीजल, प्रेम रा बादल छायो रे। दीन रा डंका बाजन लाग्या, दीन रा डंका बाजन लाग्या, सुन सुन दुश्मन भागन लाग्या रे। दीन रा डंका बाजन लाग्या, सुन सुन दुश्मन भागन लाग्या। आंढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, आंढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, एड़ो ज्ञानी आयो रे। जब तक हमारे आका नहीं आए लोगों को खाने पीने का ढंग नहीं था, जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं था। नबी तशरीफ लाए तो ऐसा ज्ञान लेकर आए, ऐसा इल्म लेकर आए। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद नाते जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज आप औरता ने लुगाया ने केवा कहते पर्दे में रहो तो के माने अमूज नहीं आवे। आज इनको अमूजनियां बनने लगी, लेकिन जब तक नबी नहीं आए औरतों की कोई इज्जत वक़्त नहीं थी। मक्के की मंडी में औरतें खरीदी बेची जाती थी और मक्के के बाजारों में इनको जिसके पति का निधन हो जाता, जिसके शोहर का इंतकाल हो जाता, इनको एक गधे की नंगी पीठ पे करके सवार करके उनको घुमाया जाता था और ये ऊंट की मींगड़ियां लोगों पर फेंकती। लोग कहते ये विधवा है, ये बेवा है, इसका कोई मुंडा मत देखिए वरना सुगन खोटे हो जाएंगे। ऐसा भयानक दौर।
नबी तशरीफ लाए तो आप 25 साल के कड़ियल कवारे जवान हैं, लेकिन खदीजा नाम की एक औरत 40 साल की बेवा विधवा है। लोग जिसको देखना पसंद नहीं करते, मुंडा देखना पसंद नहीं करते। नबी ने बेवा से 40 साल की बूढ़ी औरत से निकाह फरमाया तो बेवाओं के रुतबे बुलंद हो गए। आज तो ब्याह शादी होएगी या कोई भी काम आएगा तो पहले तो अभी डोलाने ले बोलो, नाचने बोलो। कोई बेचारा मौलाना या कोई अच्छा कोई नेक आदमी हो जिसका धनी अच्छा हो, नेक हो, कि भाई यहाँ पर घर में बात करा, लुगई से मशवरा करेगा, मौलूद करा लिया। मौलूद में कोई मर क्यों गई? मौलूद तो मरे दे तो करा हुआ। अरे खुदा के बंदो, मरे दे तो करा हुआ मौलूद। वो तो हमने रिवाज पटका है कि मरे जन मौलूद हुए, वरना तो लोग तो पैदा हुए जन मौलूद करा हुए। जोर से बोलो, पैदा हुए जन मौलूद कराओ। हाँ, ये जरूरी है भाई, अपने को समझ में नहीं आ रहा। ये जो हुजूर की पैदाइश ही तो है। जोर से बोलो, हुजूर की पैदाइश के मौके पर नबी की मिलाद कराओ। जोर से बोलिए। अपने घर में भी बेटा पोता हो तो माशाअल्लाह ताला मिलाद करो, सुभान अल्लाह ताला। तो औरतों को, मर्दों को, सभी को चाहिए कि शादी ब्याह में खुशी के मौके पर नबी की मिलाद कराओ। नहीं नहीं मौलाना साहब, ब्याह रे महीने तो ब्याह का बीत तो ब्याह में ही गाँव है। खुशी का मौका, खुशी का मौका है। हम भी कहते हैं खुशी का मौका है, लेकिन ऐसी खुशी मत करो एक दिन तो होवे खुशी और थोड़े दिन के बाद हो जाओ खुद खुशी। समझ गए? अरे साहब फलाना जी लटक गया, कहीं हो गया, रुपया माता हो गया, ब्याह में रुपया दमीड़ बोल लिया। या एक दिन तो वाह वाह, क्योंकि पूरी का जो है बिरादरी जमा होती है, वाह 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 वाह। एक दिन तो वाह वाह, फिर जिंदगी फिर आह आह आह। एक दिन ही वाह वाह हुए, पछे तो वो फोन झू झू बोल रहे। ये वास्ते सुन लो कान खोलकर, कहते हैं खुशी है। खुशी कहाँ थी? नबी जब तक नहीं आए कोई खुशी नहीं थी। जिसके घर में लड़की पैदा हो जाती लोग उसको जिंदा दफन कर देते हैं, और कितने सारे लोग गला घोंट देते, टुम्पा दे दे के मारे घर पे पावना नहीं आना चाहिए, मारे घर पे दामाद नहीं आना। ऐसा दौर, भयानक दौर था। नबी तशरीफ लाए तो आका ने फरमाया बेटियों को मारो मत, इन बेटियों को, लड़कियों को जिंदा रखो। जिसके घर में एक भी बेटी पैदा हो गई उसने उसका पालन पोषण किया, अच्छी तालीम दी, उसका अच्छा रिश्ता कर दिया, निकाह कर दिया। मेरे साथ वो जन्नत में इतना करीब रहेगा जैसे दो आंगलियां में जोड़ी है। इसलिए जिसके बेटी नहीं हो दुआ किया करो, अल्लाह ताला कम से कम एक ही बेटी अता फरमा दे। क्या मालूम बेटी के सदके में ही उसको जन्नत में नबी का पड़ोस मिल जाए। देखो मारवाड़ी शायर क्या कहता है कि देशरी नारियां कूक रही थी, ओ भी फसला सूख रही थी। देशरी नारियां कूक रही थी, ओ भी फसला सूख रही थी। मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता, ओ दिन भी दिखलायो रे। जोर से बोलो। हमारे आका का नाम इतना प्यारा नाम है कि जो नबीरो नाम लेवेला बीरो मुंडो मीठो हो जावेला। दीनरी बगिया रुकुण है माली, कांदे रखी है कमलियां काली। दीनरी बगिया रुकुण है माली, कांदे रखी है कमलियां काली। नाम मोहम्मद शहद समीठो, नाम मोहम्मद शहद समीठो, ओ मारे मन भाइयों रे। जब तक नबी ने आए कहीं खुशियां नहीं थी, नबी तशरीफ लाए तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो गई। हमारे आका की आमद से पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर एक पैगंबर ने हमारे आका की आमद का तज़किरा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 500 बरस पहले आका की महफिल सजाई और कहा मेरे बाद ऐसा पैगंबर आने वाला है जिनका नाम मोहम्मद होगा। उस मजलिस में एक शख्स खड़ा हो यार, कहने लगा ए मोहम्मद आ जा और अपना दीदार कर आ जा। एक औरत उस मजमे में खड़ी हुई कि कहने लगी मुबारक है वो अम्मा जिसकी गोद में ईसा रूहुल्लाह खेले हैं। आपने फरमाया हाँ
मेरी माँ बड़ी मुबारक माँ है, लेकिन मेरी माँ से बढ़कर भी एक मुबारक माँ और आने वाली है, जिनका नाम सैयदा आमना होगा, जिनकी गोद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। ऐसा दौर था। लेकिन जिस रात में हमारे आका की आमद होने वाली थी, जिस सुबह सुबह सुहाने वक्त में हजरत आमना खातून हमारे आका की माँ है, माँ का नाम याद कर लो, सैयदा आमना, जोर से बोलो। माँ का नाम आमना, आपके वालिद मोहतरम का नाम हजरत अब्दुल्ला और आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। तो घर में औरत अकेली, बच्चे की विलादत, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है और उम्र भी कम है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे शरीफ में चले गए हमेशा की तरह इबादत करने के लिए। तो हाँ, नात पढ़ा देना इको चले और नहीं तो फिको चले। आप तो मास्टर हैं माशाल्लाह। ये माशाल्लाह ताला हमारे मुश्ताक साहब हमारे हज के साथी हैं, सुभान अल्लाह। 2019 में हमने हज किया माशाल्लाह ताला वालिदैन के साथ, और माशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हज रहा। आप लोग भी दुआ करें। अभी भी मैं माशाल्लाह ईद मिलादुन नबी से पहले मदीने जाके आया हूँ, सुभान अल्लाह। मेरी क्या औकात है, सरकार ने बुला लिया। मौलूद पढ़ते पढ़ते, अरे हाँ मौलूद पढ़ते पढ़ते नाते पढ़िया करो। लोग केवे ये सुन्नी लोग नाता गावे ही गावे, मैं के नाता गावे जने तो मदीने जावे। हर एक नहीं जा सकता, हाँ हाँ, हर एक तो जा ही नहीं सकता। रिप्यों तो कोई जा ही नहीं सकता, रिपिया लगना ही बैठा है। बे गुंडी खोल ली कौन, बे तो कहे फलाने मायरो भरनो मायरा भरी तो खुदरो मायरो भरी जाल है। ऐलान हो जा मस्जिद फलाने जी की जो कब्रिस्तान साल में। हाँ घना ही लोग, रुपये तो लोगों ने घना ही है, रुपये से कोई नहीं जा सकता। आपको मक्के शरीफ जाना है तो बाज लोगों को कहते हैं नमाज पढ़ो, दन के मक्के जार पढ़ा, मक्के नहीं, पहले मस्जिद में जार पक्के हो जाओ, जोर से बोलो। जब हो जाएंगे पक्के अल्लाह बुलाएगा मक्के, जोर से बोलो। हाँ जरूरी है भाई। और ये जी का नौजवान है ना माशाल्लाह ताला, और जो लुगाया का तो अगर यार ये पैसा अगर भेड़ी कर सके तो कर सकती है। ब्याह शादी रे महीने यहाँ जो को हल्दी की रस्म आती है ना, पीला पीला जोड़ा भी भेड़ा करे तो 3 बार हज कर सके। हाँ पीला जोड़ा, जोड़ा ही पीला, चूड़िया ही पीली, चप्पलें ही पीली होनी चाहिए, पूरी जमीन ही पीली होनी चाहिए, आसमान पीला होना चाहिए, पूरा टेंट ही पीला होना चाहिए। पहली कहीं लोग पनीजा कोनी कहीं शादियां हुई कोनी था कि अभी नवी शादियां हुई पीली पट वो थे। अरे खुदा की बंदियों ये पीला पीला छोड़िए आप, हैं? अरे हकीकत रे महीने अगर तुम मदीना देख लो तो माशाअल्लाह तबारक व तआला नूर नाला नूर हो जाएगा। अगर ये सिर्फ एक खर्चा बता रहा हूँ, सिर्फ लोग एक खर्चा, पीले पीले जोड़े भी अगर 5-10 साल के बेड़ा कर ले ना, हकीकत में 2-2 3-3 बार उम्रा हज कर ले। और आप लोग भी ये जगह 1-1 लाख का मोबाइल चलाते हो ना, ये आईफोन, ये एप्पल वाले नौजवान चलाते सेवाड़ा पे मोबाइल 1-1 लाख का चलाओ। अरे खुदा के बंदो 10,000 का ही मोबाइल चला दो, 80-90 हजार में तो मदीना देख लो, जोर से बोलो। एक्स्ट्रा पैसा लाने की जरूरत ही नहीं माशाल्लाह ताला। तो लिहाजा माशाल्लाह ऐसा प्यारा मदीना है कि मदीना देखो। ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा काबा है, ऐसा हतीम है, ऐसा जमजम का कुआं है, माशाल्लाह तबारक व तआला। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों वहां देखने को मिलता है, जोर से बोलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। इसलिए याद रखो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वालदा मोहतरमा सईदा आमना खातून फरमाती है कि मैं घर में अकेली थी, मैंने सोचा खानदान कुरैश की कुछ औरतें होती तो कितना अच्छा होता। इतने में आपका घर औरतों से भर गया और माशाअल्लाह ताला लंबे कद वाली और खूबसूरत बड़ी बड़ी मोटी आंखों वाली औरतें आगे बढ़ती है। मैंने पूछा तुम कौन हो? एक औरत कहती है मैं माँ हव्वा हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी। जोर से बोलिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो है दुनिया में जब आना हुआ था, आप सरनदीप श्रीलंका पहाड़ पे उतरे और माँ हव्वा जद्दा में उतरी, सुभान अल्लाह। इसलिए जद्दा को जद्दा कहते हैं। आज सऊदी अरबिया का ये शहर है मुल्क अरब में, और माशाअल्लाह ताला जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और माशाअल्लाह ताला अभी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी जाएं मक्के शरीफ तो 70 किलोमीटर दूर पश्चिम की जानिब अरब के जो है उसके दरिया के किनारे पे ही आपका मज़ार शरीफ है हजरत माँ हव्वा का, सुभान अल्लाह ताला। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब देखें आप वहाँ उतरे और फिर कुछ औरतें और आगे बढ़ी। एक औरत कहती है मैं ईसा अलैहिस्सलाम की माँ जो है हजरत मरियम हूँ। जोर से बोलिए।
और मुबारक हो आमना, तेरे घर पे नबियों का सरदार आने वाला है, नबियों का सरदार आने वाला है। देख खिड़की खोल के चारों तरफ फरिश्तों की कतारें लगी हुई है और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नगमे बुलंद हो रहे हैं। सईदा आमना खातून फरमाती हैं कि जब वक्त विलादत करीब आया, मुझसे नूर निकला और नूर के झलक के सदके में मैंने मक्के में रहकर मुल्क के शाम के महलों को देख लिया, बसरा के ऊंटों की गर्दनों को देख लिया, सुभान अल्लाह ताला। और मेरा लाडला मोहम्मद जब आया दुनिया में, कोई आम औरतों की तरह कोई गंदगी नहीं, कोई आलाइश नहीं, साफ सुथरे नबी आका, ऐसे मुश्क बार आका कि माशाअल्लाह ताला, बालों में कंगी की हुई, जोर से बोलिए, आंखों में सुरमा लगा हुआ, नाप बुरीदा, खतना शुदा है, मुश्क बार आका है। आका आए, आते ही सजदे में गए, माशाअल्लाह तबारक व तआला। हजरत सईदा आमना खातून कहती हैं, मेरा घर मुश्क और अंबर की खुशबू से ज्यादा महकने लग गया था। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूशे बसा दिए। नबी आते हैं, आते ही सजदे में गए। सजदा वो करता है जो पाक और साफ होता है। इधर नबी ने सजदा किया, उधर काबे ने मुजरा किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि काबा झुकने लगा आमना के घर की तरफ। मैंने अर्ज किया, मौला आज तक कभी काबो को नहीं झुक्यो, आज काबा क्यों झुक रहा है? आवाज आई, आज काबे का भी काबा आ गया है। हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तेरी आमद थी कि बेतुल्ला मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत्थर तरा के गिर गया। नबी जब आए, नबी ने सजदा किया, उधर काबे ने मुजरा किया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। नबी तशरीफ लाए, काबा शरीफ 3 दिन और 3 रात तक झूमता ही रहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मक्के के कुरैश मक्का ने ये नबी का पहला एजाज देखा कि काबा 3 दिन और 3 रात तक झूम रहा। आज हम भी सलातो सलाम पढ़ते हैं खड़े खड़े, तो लोग क्या कहते हैं, बाज लोग फतवा लगा देते हैं, कहते हैं खड़िया खड़िया सलाम क्यों पढ़ो? तो मैं कहवा थे पढ़िया पढ़िया पढ़ लिया करो, पढ़ो तो सही, लेकिन वो पढ़ते नहीं है खड़े खड़े और पढ़े पढ़े। हम तो माशाअल्लाह मौलूद में खड़े खड़े भी पढ़ते हैं और अत्तहियात में बैठे बैठे भी पढ़ते हैं, और रात को सोते हैं तो माशाअल्लाह सोते सोते ही पढ़ते हैं। मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा, खुले आंखें सल्ले अला, कहते कहते मैं सो जाऊं फा, कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला, कहते कहते। कितनी ठंडी मीठी नात, अगर मैं पूरी पढ़ लूं तो सब सो जाओ, लेकिन मैं नहीं सुलाऊंगा, ये मुहाफिज मुश्ताक साहब सुलाते हैं, आपको पढ़ा पढ़ा गए माशाअल्लाह ताला। मैं आपको जगाना चाहता हूं, पूरा मजमा एक बार झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन आया सवेरे सवेरे, दूर होने लगे ये अंधेरे, कह रहे हैं मजबूर पे कसे, आ गए देखो सरकार मेरे, जितना रोना था हम रो लिए, जितना रोना था हम रो लिए, अब सदा मुस्कुराते रहेंगे। आका तशरीफ लाए सुबह सुबह वक्त में, जोर से बोलो। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। सब पढ़ो। कौन शहर मक्का में
सुबह सुबह आया है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तीन दाश पे असरा उदनो मिन्नी ए महबूब, तीन दाश पे असरा उदनो मिन्नी ए महबूब, बेधड़क चले आओ हमने ही बुलाया है, बेधड़क चले आओ हमने ही बुलाया। मोहतरम साहिबान किराम, हमारे नबी कब तशरीफ लाए? सुबह सुहाने वक्त में। आला हजरत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। आज एक बात है, शिकायत करते हैं हमारे नौजवान बच्चे, कहते हैं वहां साहब पैसा आवे तो बहुत है, लेकिन जावे पैसा कट कट है। पैसे आते बहुत है, जाते कहाँ है? जाते कहाँ? जेब फटड़ी है ला। नहीं, बरकत नहीं हो रही। बरकत, हाँ ये तो तू सही कहता है, बरकत नहीं हो रही, तेरे में हरकत ही नहीं है, बरकत कहाँ से होगी? सुबह सुबह चिड़िया कमेडिया उठ जावे बा, लेकिन मोटा मोटा कमेड़ा नहीं उठे, ए सुता ही रहे। 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक हौले हौले उठे, पजे टैक्सी लेर निकले, पीछे लिखा हुआ माँ की दुआ। लोडिंग टैक्सी आ रहे, टाटा 407 और मंडी जावे, पीछे माँ की दुआ, पीछे माँ की दुआ, आगे हेमा मालिनी को फोटो। पचे के बरकत नहीं है, बरकत कटे थारी हरकत तो देख। अगर चाहते हो कि घर में बरकत हो तो ये घरों से फोटो हटाने पड़ेंगे। जो ये सलमान खान फला खान के फोटो खूबसूरत आपने जो है ऐसी तस्वीरें लगा रखी है, लुगैया को बेचारों को ठा नहीं है। लुगैया भी कभी कभी उर्सा में जावे ना, फोटो ले रहा है खूबसूरत एक लुगई को फोटो, आगे कुरान शरीफ खुल जोड़ो, हाथ यहाँ मन जोड़ा और तस्बीर लटके हाथ में, और वह यहाँ ऊपर नहीं देखे दुआ दुआ करे। लुगैया के आप इन ले लियो पर ठीक है, घर में लार लगा ले भी अगरबत्ती करके, भाई मैं तो सुबह बेगी को नोटी जे तू दुआ कर बोगरी से। ये है रेडीमेड दुआ, देखिया। जबकि इन तस्वीरों को, जिसके घर में ये जानदार तस्वीरें लगी रहेगी, उस घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आवे। इन तस्वीरों को हटाना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा कोई पीर साहब ही क्यों ना हो, कोई कितना ही मोटा बाबा हो, ये सब फर्जीवाड़ा है। कि गोश पाक बाप जी की दरगाह, वो बाप जी का फोटो, वो फला पांचों पीर का फोटो, ये फोटो जो है ना, अगर सही होता ना, सगड़ों पहले हमारे नबी को ही फोटो होता। जोर से बोलो। और बाद फर्जी पीर भी बहुत है, बाद फर्जी पीर में लोग भी ना कोई जाने को नहीं, पहचाने को नहीं। बे आप बेटा विजिटिंग कार्ड छपेड़ा, ₹100 किराए को लीड़ा, फिरता फिरे के कोई चौको मुरीद बन जावे तो पीर साहब रो बेड़ो पार हो जाओ। हाँ, अंगूठियां पेरियोड़ी 4-4 5-5 6-6 7-7, बताइए लंबा लट्टा राखियोड़ा। और देखा तुमने दरगाह के बारे बैठा बैठा भी नमाज कौन पढ़े, इल्लल्लाह की जरब लगावे कोई, देखा आयो मदीने हो सीधो ही आवे जगह बौलिया मुंह निकल, क्योंकि नमाज पढ़ते ही नहीं। मौलवी बेचारा दिल जला कोई कह देता है, ये नाथ द्वारा गांव है तुम्हारे इस उदयपुर से पहले। एक बार मैंने बाबा की तकरीर कर दी, बाबा हमारा लारे पड़ गया उर्सा की। तो हकीकत महीने नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, फर्ज है ना। आज हम लोग जो है उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, सोच रहे बाप जी बेड़ा पार बजे। बाप जी का तो बेड़ा घर के खुद का ही। गोश्त पाक इतना मोटा है माशाल्लाह ताला, जो वलियों के सरदार है, जोर से बोलिए, सरताज औलिया है। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। खाली खीर खाने से पीर को नहीं बने। वो कहते हैं ना, मिला दो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, और सारी जो खीर खा जाए उसी को फर्जी पीर कहते हैं। लोग के बाप जी चौको खावे। पीर असल वो होता है जो माशाअल्लाह ताला जिसका चेहरा देख ले तो खुदा याद आ जाए। देखो माशाअल्लाह ऐसे ऐसे पीर देखो माशाअल्लाह, खानवादा अशरफिया, सुभान अल्लाह। सरकार कला को देखा आपने, वाह
आप जो है उसमें आप जो है सर्च करना सरकारें कर लिया, वाह जोर से बोलो, बहुत माशाल्लाह ताला। मुफ्ती आजम हिंद को देखो, आहा, आला हजरत देखो, सुभान अल्लाह, हकीकत में उनका किरदार देखो। मुफ्ती आजम हिंद जो आला हजरत के छोटे साहबजादे हैं, वो नमाज के लिए ऐसे तैयार होते थे जैसे दूल्हा तैयार होता है। आप बींद बनावा नहीं, हाँ साहब, मोजा पहनो, बूट पहनो, माशाल्लाह ताला, इसको जो है अच्छे कपड़े पहनो, नया बनियान, नया जो है जोड़ा लाके सिला के पहने, ऐसे मतलब बींद कैसे बने, ऐसे नमाज के लिए तैयार होते थे। जोर से बोलो। और आजकल हमारा हाल तो इतना बुरा है, इतना बुरा है, मैं बताऊं, टैक्सी की दुकान पे कालो कुट उड़ो है, गिरे से गिरे चारों में लगेड़ो, और पेंटड़ी खींच तो मस्जिद की दुनिया खराब कर दे कि नहीं, किसी भी हालत में नमाज पढ़ लो। अरे खुदा की बंदो, किसी भी हालत में नमाज, आप अपना ड्रेस रखिए, माशाल्लाह, धंधा करो, बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छी बड़ी बात है, धंधा करना भी बहुत ही ऊंची बात है, लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाए, एक साफ सुथरा लिबास रखो। जोर से बोलो। घणे ही लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आवे, यहाँ कहीं पेंटा है ना, अन्नाफ सनाफ टाइट हुए, जींस पेंट हुए ना, इतनी टाइट हुए, अल्लाह अकबर समी अल्लाहु लिमन हमीदा के, रब्बना लकल हम्द के, जब सजदे में जावे ना, नीचे मुड़ी जी को काफी देर तक पेंट ने खींचे ना जना नीचे लुड़ी जाए, और इनके टी शर्ट पीरियड है। हकीकत में नमाज पढ़ने मस्जिद में जाओ तो सही मानों में आप एक चौड़ा पजामा सिला लो, सुभान अल्लाह ताला, और टोपी खुद की खरीदो, खुद की एक टोपी होनी चाहिए। जब आपका पर्सनल मोबाइल है, पर्सनल आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो है कार आपकी है, बाइक अपनी है, तो एक टोपी खरीदने में क्या जा रहा है। घणे ही लोग मस्जिद में जावे ना तो ना दौर चौखो 10,000 को जोड़ो पेरियडो, लेकिन मस्जिद के बटे पेट रहे वो, मस्जिद में टोपियां रखी छबड़िया जू, छबड़िया जू है ना इसकी प्लास्टिक की रबड़ वाली, माथे भरधर सजदे में जावे ना, टोपी गुड़क रही, इमाम साहब आगे जावे ठेठ, घना साहब तो नमाज पढ़िया बजे टोपियां लाड़े कट गई, इतनी सोल्याड़ दुनिया हो गई। अरे आप अपनी खुद की टोपी खरीदो ना, सुभान अल्लाह, आप फोल्डिंग वाली ले लो, ये जाली वाली, माशाल्लाह, टोपी पहनी, नमाज पढ़ती अपनी जेब में डाल दी, सुभान अल्लाह, और माशाल्लाह तबारक बताला। अच्छा, बाद लोगों ने टोपियां लाके मस्जिद में रख दी है, हकीकत में माशाल्लाह तबारक बताला, तो इतने शोरलाल हो गए कि लोग 10,000 का भी जोड़ा पहन के जाएगा, टोपी वहां पहनेगा। अगर कमेटी वाले 10-20 जोड़ा सिला रख दिया तो सीधा गुस्ल करने में जाऊन लगेगा। सब लोग अपनी अपनी टोपी खरीदो, बोलो इंशाल्लाह ताला। और आगे गोश्त पाक का महीना आ रहा है, न्याज़ें पकेगी खूब, टैक्सियां भर भर बढ़े जाओ बढ़े जाओ, आज मोटोड़े साड़ा के, आज छोटे साड़ा के, खूब न्याज चलती है। नाम किसकी है न्याज, कहाँ जा रहे हो, कि जा गोश्त पाक बाप जी की। तो गोश्त पाक बाप जी का नाम क्या है, नाम तो मौली साहब बता दे, हाफिज साहब बता दे थे, कौन बतो नहीं, मन ध्यान को 50-50 साल हो गया गोश्त पाक की न्याज खावे, अभी तक गोश्त पाक जी का बाप जी का नाम याद नहीं है। क्यों, इसलिए कि ध्यान नहीं है। सही कह रहा वो, ध्यान खा लिया पर वो थाली करनी है, थाली में भी लोग चावड़ा का निकम ही ध्यान रखे, पीस पीस लाओ, नहीं लावे पीस तो आ जावे रीस। मैं ये नहीं कहता कि मत खाओ, लेकिन जी के कहा ना, जी केरी खाओ बाजरी, बिरी बजाओ हाजरी, तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूलुल्लाह, जोर से बोलो। आका के गीत गाइए माशाल्लाह तबारक बताला। इसलिए हकीकत में आज अगर किसी के बेटा नहीं हो और पोता नहीं हो, दोहिता नहीं हो, तो यही इस्लामी माँ बहनें औरतें कह दी थी, मौलवी साहब हाफिज साहब दुआ करो, 4 पोतियां हो गई, पोता नहीं है, नवासा नहीं है, दोहिता नहीं है। जब अल्लाह ताला किसी न किसी की सुन लेता है, पीर साहब की, मौलवी साहब की, हाफिज साहब की, तो माशाल्लाह ताला अल्लाह ने बेटा दे दिया, पोता दे दिया। तो यही खुदा की बंदियां, मौलवी साहब ने, इमाम साहब ने, पीर साहब ने, सब ने भूल के और एक थाली लेवे, एक बेलन लेवे, डागले चड्डे ठोके डंको के पोतो ही है, दोहिता हो गया, पोता हो गया। अरे खुदा के बंदी, बेटा दिया रहमान ने, राजी करे शैतान ने, बताओ आप। अरे अल्लाह ने बेटा दिया तो अल्लाह का नाम बुलंद करो, जोर से बोलो, जरूरी है ये तवज्जो रखिए आप। फज के मौल साहब मारा बेटा हाफिज कौन बने, हाफिज कहीं बने, ये तो पैदा होती डंको लगी उड़े, वो तो नाची और थोड़ा इंतजार कर रही था, नहीं नचाइयो,
घना साग तो नचऊ ने ला गया है। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है ये चीजें। आज बच्चा की पैदाइश होते ही सीधे कान में अजान पढ़ो, उल्टे कान में तकबीर पढ़ो, और किसी अच्छे नेक आलिम से, मौलवी साहब से, हाफिज साहब से, कोई खुदा की नेक बंदी नमाज पढ़ने वाली हो, उससे घूंटी दिलाओ। नेक लोगों से घूंटी दिलाने से इतना फायदा होता है, जिसने घूंटी दी उसकी आदतें उसके बच्चे में, बच्ची में आ जाओ। जोर से बोलो। हमारे यहाँ का, हमारे तो उनतोड़ घनी है, कहीं टकद मोल साहब भाई, कोई पास में बैठा तो घूंटी छेप दी, अल्ले वही नमाज कौन पढ़ दो, कहीं पढ़ ले। जबकि साहबा किराम अपने बच्चों को लाते, आका अपने जो है गोदिया में ले उता, और बेटा पोता के जो है साहबा किराम के मुंडे में लोहा में दहन डाल देते, शहद डाल देते, फिर नबी दुआ करते। नबी की दुआ फिर नबी की दुआ है, नबी की दुआ की बात ना पूछो। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। इजाबत ने खुद झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नबी की जब दुआ होती, वो बच्चे बड़े होते तो नारा लगता था कि नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं समंदर में, और जहां को महव कर दें नारा है अल्लाह अकबर में। कोशिश करें माशाल्लाह ताला, और अपने बच्चों के पैदाइश के मौके पर 7वें दिन अकीका करना आका की सुन्नत है। आज अकीका नहीं करते, आज छोरी हो जावे तो मोड़ा मोड़ा बैठेगा, कहीं करा मोड़ा मोड़ा क्या है, आगे छोरी हो गई। अरे छोरी होगी तो थामे ऐसी क्या दोरी हो गई भाई, हैं? अल्लाह ताला की नेमतें हैं, बेटा हो या बेटी, लेकिन बेटा हो जावे तो लड्डू तकसीम होते हैं। वाह, मोतीचूर का लाडू, थालियां, बाटकियां, कटोरियां, पराता। अब एक जगह पोतो यो मैंने 2 लाडू थाली में धर दिया, मैं उठाऊं लाग्यो कि थाली साथ ही लीजो की, मैं क्यों गजब तरक्की करी। अब के गिरी पोतो इतने में क्यों खड़ा है बंटी में की। अब आप खुद बताइए, जितने पैसे में ये लाडू मोतीचूर का थालियां कटोरियां बाट का लेवा, इतने में तो 2 आ जावे, रातियों और कालियो। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। और बच्चे जिनकी तरफ से अकीका नहीं होता है, बच्चे री री कर बोक रहे, पनपई को नहीं। क्यों? दुखी तो लुगाई घनी है, रोज बीबीएम ले जाई, बफारो दे। अरे इनको अकीका करो, अगर जोड़ पिला देवे ना तो पड़ोसियों का बफारा लगाने की जरूरत कौन पड़े। शोरबा भी पिला देवे ना, नहीं मैं बताऊं आपको, सगड़ा नमूना खत्म हो जाता। लेकिन करे क्या, हमारे तो किस्मत में भी मावा की कचौरियां मिठाइयां लिखी है। अरे अकीका सुन्नत है, आका की जानिब से जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 7वें दिन अकीका किया। जोर से बोलो। और बाल भी मुंडाओ, ये सर के बाल 7वें दिन बाल मुंडा के बच्चे के, और माशाल्लाह ताला उस बालों के बराबर चांदी सदका कर दो, हर बाल की जो है तरफ से सदका हो गया। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा फायदा हुआ। लेकिन हम तवज्जो नहीं देते, इसलिए 7वें दिन अकीका करें। फिर 7वें दिन के बाद अगर अकीका नहीं किया तो जिंदगी में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मरियम पचे अकीका नहीं होता, मरियम पचे सिर्फ आते ही हुए। इसलिए अपने को चाहिए कि जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अकीका करें। हमारे आका की जानिब से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका किया, और माशाल्लाह ताला पूरे मक्के वालों की दावत की और बुलाया। मक्के वालों ने दावत खाई, क्यों नहीं अकीका करेंगे, क्यों नहीं दावत करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के जो है मुतवल्ली हैं, मक्के के सरदार हैं। जब दावत खाई तो लोगों ने पूछा नाम क्या रखा पोतेगा का? नाम रखा है मोहम्मद। जोर से बोलो। ऐसा प्यारा नाम है मोहम्मद है, सुभान अल्लाह। अगर मोहम्मद नाम का आदमी अगर किसी खाने के दस्तरखान पे बैठ जाए तो खाने में बरकतें हो जाती है। मोहम्मद नाम का आदमी या कोई बच्चा जिस घर में रहता हो, उस घर में खुदा की रहमतें बरसती है। और मोहम्मद नाम का आदमी अगर कोई जो है किसी घर में रहता हो, उसके अड़ोस पड़ोस के घरों में भी खुदा की रहमतें बरसती है। जोर से बोलिए। इसीलिए एक शायर ने इतना बड़ा प्यारा शेर कहा है, सुनो मैं आपको, माशाल्लाह झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। नाम आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उन्हें का जहां भी किया जाएगा। नूरे ही नूरे सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। फासलों
को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। एक औरत मक्के में आई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि औरत आई है। आपने पूछा तुम कौन हो, नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम हलीमा सादिया। तो आपने फरमाया वाह वाह, खूब खूब, दो दो खसलतें, हिल्म भी और साद भी है। कहा कैसे आई? कब बच्चों को लेने के लिए आई। जैसे हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर है, ऐसे अरब में ताइफ का इलाका है, ठंडा, सुभान अल्लाह, और वहाँ का वातावरण, वहाँ का कल्चर अच्छा, प्योर शुद्ध अरबी बोली जाती है, बच्चों की नशो नुमा अच्छी होती है। तो मक्के की जो है जानिब औरतें आती थी, बच्चों को लेके अपने ताइफ के इलाके में जाती थी और उनको बच्चों को परवरिश करती, 2 साल के बाद वापस आके छोड़ देती, उनको इनाम मिलता था। हलीमा सादिया से जब आपने पूछा अब्दुल मुत्तलिब ने, तो कहा मुझे बच्चा कोई मिला नहीं है। कहा वो पहले औरतें आई, हाँ, उनके पास सवारियां तेज चलने वाली थी, ऊँटनियां आ गई, मारे करने तो था क्योड़ी ऊँटनी है, इतनी था क्योड़ी के चालती चालती थाक जाती थी, बैठ जाती। 12 घाटियां पार करके मक्के पहुंची है, धर्मजला, धरकोचा, होड़े होड़े, अब पहुंची है। तो आपके शौहर भी आपके साथ थे, आपका एक बच्चा दूध पीता छोटा बच्चा है, और एक बकरी भी साथ लाई दूध पिलाने के लिए बच्चे को, और ऊँटनी भी। तो कहा मेरे घर में पोता है, ले जाओगी? कहाँ है? कहा वो आमना के घर में जाओ, माशाअल्लाह ताला बच्चा देख के आ जाओ, जोर से बोलिए। सैयदा आमना के घर पे जाकर दरवाजा बजाया, अंदर गई तो सैयदा आमना खातून ने बच्चे को दिखाया, सुभान अल्लाह, सफेद लिबास, सफेद जो है कपड़ा ओढ़ाए हुए और हरा लिबास पहने हुए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब आराम फरमा रहे हैं। जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटा है, हलीमा सादिया कहती है ऐसा लगा कि आसमान के चांद से बदली हट गए। हलीमा सादिया ने देखा कि माशाअल्लाह नबी की माँ ने जब यूं सीने पे हाथ रखा तो नबी ने नबूवत वाली दोनों आंखें खोली तो आंखों से नूर निकला जो आसमान तक फैल गया। हलीमा सादिया कहती है आमना ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं वह ahसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन जमील कभी मेरी आंख ने देखा ही नहीं, आंख देखती कब आज तक किसी माँ ने ऐसा जना ही नहीं है। जोर से बोलिए। का बच्चा पसंद आ गया तो ले जाओ। का नहीं मेरे शोहर मेरे धनी मारे साथ है, मैं काबे कने ठहरियोड़ा पूछ के आ जाऊं। औरतों को इससे सबक हासिल करना चाहिए कि तुम्हें कोई काम करना हो तो अपने शोहर से अपने धनी से मशवरा करो। आजकल औरतें मशवरा कम ही करे, जिमन ने जावे पाची आवेदन सगाई कर जाओ, शाम को आवेदन के हाँ गुड्डू के पापा हाँ बोलो यस मैडम के छोरी की सगाई करी कटे करी जिमन की जटी जना। अगर बेचारा धनी गुस्से में आवे तो तू पूछे न कोई चाचे सगाइयां करती फिरे दिन बोके चुप हो जाओ, मैं थाने मिस कॉल करियो। मिस कॉल में सगाइयां आवे ना जन महिला थाना भरी जा करे। हकीकत में औरतों को चाहिए जल्दबाजी नहीं करे, बल्कि बहुत ही सोच समझ के रिश्ता करो ताकि रिश्ते निभते रहे। सुभान अल्लाह। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मशवरे में हमेशा बरकत है। बच्चों के दादा दादी से, नाना नानी से, अपने शोहर से मशवरा करो। हलीमा सादिया ने जाकर अपने शोहर से कहा ऐसा बच्चा देख के आई हूं, ऐसा बच्चा ऐसा बच्चा। तो बताया फरमाया कि बोल कैसा बच्चा देख के आई है? कहा ऐसा बच्चा देख के आई हूं खूबसूरत जिसके चेहरे में चांद तैर रहा है। क्या पसंद आ गया तो लेके आ जाओ। बताओ, शोहर भी इतना गया गुजरा नहीं होता है कि अपने बेगम के दिल तोड़ दे। अच्छी बात होती है तो वो एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, और बल्कि उसको मान लेता है, बल्कि वो खुद उस काम को करने के लिए तैयार होता है। जोर से बोलिए। फौरन गई और आमना खातून से कहा लाओ मुझे बच्चा दे दो। बच्चा दिया, हाँ से आपने दूध पिलाया। हलीमा सादिया कहती एक पिस्तान से मेरे दूध कभी नहीं आया, इस बच्चे ने लब लगाए दूध जारी हो गया। और कहती है इतना समझदार बच्चा है, एक साइड से दूध पीता है, दूसरे साइड से हमारे बच्चे के लिए दूध छोड़ता है।
नबी एक साइड से दूध पीते, एक पिस्तान से, दूसरे से नहीं पीते। बारहा कोशिश की लेकिन नबी ने नहीं पिया। आज देखो हम लोग अपने भाइयों का हिस्सा छोड़ो, कितने सारे लोग एक कचेड़ी जावे, एक मिर्ची बड़े में खेत अटिन बटिन करते हो। मौलूद शरीफ में आवेदन ना तो कहे नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और कचेड़ी में जाके कहेंगे भाई का पलोट भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो है ये दोगली पॉलिसी मत चलो। अगर नबी के गुलाम हो तो माशाअल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही आपने ऐलान कर दिया, गोया के बता दिया, खामोश ऐलान था कि मैं अदल और इंसाफ का शहंशाह बन के आया हूं। एक साइड से खुद दूध पीते हैं, दूसरी साइड से अपने भाई हलीमा सादिया के बच्चे के लिए दूध छोड़ते हैं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। हलीमा सादिया ने दूध पिलाया, फिर बच्चे को लेके रवाना हुई, लाके सुलाया, दोनों बच्चे आराम से सो गए। सुबह को आपका धनी, आपका शोहर कहता है हलीमा लगता है बच्चा बड़ा मुबारक है। तो आपको कैसे पता चला? कि हमारा बच्चा रोजाना अकेला दूध पीने न मिलने की वजह से रात भर रोता है, आज दोनों बच्चे दूध पी के आराम से सो गए। हलीमा सादिया कहती हाँ हाँ मुझे भी ऐसा लगा, बच्चा बड़ा मुबारक भी है, समझदार भी है। तो कैसे? का एक साइड से दूध पीता है, दूसरी साइड से हमारे बच्चे के लिए दूध छोड़ता है। का लेके रवाना हो जाओ। का कैसे चलेंगे? ऊँटनी थाक्योड़ी है। का कोई बात नहीं, रवाना हो। जैसे ही हलीमा सादिया ऊँटनी पे सवार हुई और लेके रवाना होने के लिए तैयार हुए, ऊँटनी एकदम तरोताजा हो गई, आपकी सवारी चलने लगी। रिवायतों में आता है ऊँटनी चल नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी। जिधर जिधर से ये सवारी गुजरती थी पूरा इलाका खुशबू से महकने लग गया। कोहिस्तानों से, बयाबान, संगलाख वादियों से और पहाड़ों से, कोहिस्तान से चल रहा है यह काफिला। जिधर जिधर से ये सवारी गुजरती थी, ये सवारी खुद के थी आमना हलीमा सादिया। मेरी पीठ पे जो बच्चा है आम बच्चा नहीं है, ये नबियों का सरदार है, ये सैयदुल अंबिया है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और वो औरतें जो पहले जा चुकी थी उनको भी क्रॉस करने लगी। हलीमा सादिया ने जब देखा कि वो औरतें जा रही है, अब हलीमा सादिया पास में से गुजरी, औरतें कहने लगी हलीमा आई थी तो बड़ी कमजोर ऊँटनी थी, अब जा रही है क्या सवारी बदल ली है? आपने फरमाया नहीं नहीं, सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल गया है। ये सवार बदल गया है। जिसको तुम यतीम समझ के मक्के में छोड़ के आई हो, मैं दुर्रे यतीम समझ के लेके आई हूं। सुभान अल्लाह। ये मेरी सवारी खुद कह रही है हलीमा, मेरी पुष्ट पे जो बच्चा है आम बच्चा नहीं है, नबियों का सरदार है। देखो पंजाबी शायर ने नक्शा खींचा है इस हालात का कि माशाअल्लाह ताला आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। पूरा मजमा मिल के बोलो सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। पंजाबी में ऊँटनी को डाची कहते हैं, क्या कहते हैं? सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। डाची हलीमा वाले दादी कमजोर है, कदम कदम ते डांदी अजे बेजोर आहे। डाची दे बाग बल्ले मदनी दे कदमा थल्ले। बल्ले माने ऊंचे, थल्ले माने नीचे। क्या है बोलिए? कहते ना बल्ले बल्ले यानी माशाल्लाह ऊंचे और थल्ले माने नीचे। देखो माशाल्लाह नबी के कदमों के नीचे है तो ऊंटने के भाग बल्ले हैं। जोर से बोलो। डाची दे बाग बल्ले मदनी दे कदमा तल्ले, डाची पे तेज चलने की भी करम करीम कमाया हलीमा। सब मिलके पढ़ो सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। हमारे आका झूले में झूला झूल रहे हैं माशाल्लाह ताला। आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और जो टाबरा ने हिंडे में पालने में सुलाते हैं ना, ये हिंडा जो झूला है इसको पंजाबी में पिंगा कहते हैं। सुन लीजिए आप ये शेर।
माशाल्लाह चाय आपके सामने है, चाय भी पीजिए, ध्यान भी दीजिए। हम मना नहीं करते चाय पियो, मैं मना कर दूंगा तो चाय शरबत बन जाएगी, इसलिए आप चाय पी लीजिए लेकिन ध्यान भी दो, क्योंकि थोड़ी बहुत आपने माशाल्लाह तकरीर सुननी है, यूँ नहीं कि पूरी तकरीर चाय के कोपड़े में जाती रही, थोड़ी बहुत खोपड़ी शरीफ में भी जानी चाहिए। चाय आसाम से मंगाई जाती है, लेकिन हम जो उलमा सुनाते हैं ये तैबा से मंगाई जाती है और सीनों में छुपाई जाती है। ये तौहीद की में है जो प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। आपको चाय से भी ज्यादा मीठी नात सुनाऊंगा, लेकिन आप तवज्जो दीजिए और माशाअल्लाह ताला जिसके सामने भी चाय पहुंचे आप सीधे हाथ में कप पकड़ें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आप आराम से पीजिए, उनतौड़ मत करो। चाहे आपको 2 कोपड़ा पीना है तो एक और पी लीजिए, लेकिन जो है फूंक देकर पीना मना है, इसलिए हमेशा अपना सिस्टम रखें। और आका की सुन्नत भी है, एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। पिंग सुमक दाई झूला झूला बे पइए, सोने मोहम्मद नो लोरिया सोना बे पइए, पंखे झल दी पइए, पिंगा गंदा दी पइए, पंखे झल दी पइए, पिंगा गंदा दी पइए, लोरिया सोना बे पइए, कि में झूला नबी दा झूलाया हलीमा। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया जब हमारे आका को लेके आई अपने घर में, तो बिल्कुल मामूली झोंपड़ी बताइए, खाने पीने के बर्तन भी नहीं, छपरा था टाइप थी जो झोंपड़ी दुड़ी। कहती मेरे घर में खाने पीने के बर्तन भी नहीं, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को लेके आ गई घर में। एक शायर ने कहा, नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, घर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगे। हुजूर उस झोंपड़ी में आ गए, सुभान अल्लाह ताला। अब हलीमा सादिया एक तरफ अपने घर को देखती है, एक तरफ अपने आका को देखती है। आज अपने इमाम साहब मौली साहब, ये जो उलमाए किराम है, इनको नाइबीन रसूल कहते हैं। नाइबीन रसूल जब हमारे घर में आ जावे तो अपन कहते हैं अरे मौली साहब आ गए, इमाम साहब आ गए, नाइबे रसूल आ गए, इनको अच्छी तरह बिठाओ, अच्छी जगह पे बिठाओ, सब्जी नंबर 7 पकाओ के नाइबे रसूल आ गए। जब नाइबे रसूल आ जाए तो हमारा यह हाल हो जाता है, तो जिसके घर में खुद रसूल आ गए उनका आलम क्या होगा। हलीमा सादिया तो माशाल्लाह वो है जिनके घर में रसूल ही नहीं, रसूलों के रसूल आ गए, सैयदुल मुरसलीन आ गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। एक पंजाबी शायर ने कहा, वो कहता है हलीमा घर कभी वेखे कभी सरकार नु वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो हलीमा, हलीमा घर कभी वेखे कभी सरकार नु वेखे, हलीमा हलीमा घर कभी वेखे कभी सरकार नो वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद दिलदार की आमद, अरे चाय पी तो कुछ करंट दिखा के बोलो, सरकार की आमद दिलदार की आमद, मक्की की आमद मदनी की आमद, जरा जोर से बोलो तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। मेरा दिल में चाहता है तुसी मेरे भी घर आओ, मैं केड़े मान थी तेनो बुलावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह।
हलीमा सादिया कहती मेरे घर में क्या नबी आए कि मेरे घर में वाह वाह हो गई, खूब बरकतें हुई, रहमतें हुई और कारोबार में तरक्की हो गई। हलीमा क्यों तरक्की नहीं होगी, हम तो यहाँ बीकानेर में मोहरम की चौकी सरोदिया बस्ती में नबी का नाम ले लेते हैं तो बरकतें हो जाती है। तेरे घर में तो खुद नबी आ गए, सुभान अल्लाह, जलवा फरोज हैं। कोई भी आता, लुगाया अड़ोस पड़ोस की देखने आओ थी, कहते हलीमा बच्चा बड़ा खूबसूरत लाई है, जोर से बोलो। कोई बीमार हो जाता तो औरतें बीमार को लाती, कहती तेरे इस बच्चे का हाथ रखवा दे। नबी का नबूवत वाला हाथ जब बीमार पर रखा जाता तो बीमारों को शिफा मिल जाती, शिफा मिल जाती, सुभान अल्लाह। भीड़ पड़ने लगी, लोग तो बकरियां ने ऊंट आना भी लाउन लग गया, कोई दूसरा होता तो हॉस्पिटल खोल देता, लेकिन हलीमा सादिया ने नबी के कदम धो दिए, जोर से बोलो। कहती बकरियां चरने जाती थी तो दिन भर जो है बकरियां चर के शाम को आती तो बकरियों के थन दूध से भर जाते थे। तो और ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकत में करम ही रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी औरतें कहती है अरे हलीमा की जहाँ बकरियां चरे हैं, अपनी बकरियां भी बटे ही चरो, क्योंकि इनके तो दूध होता है और अपनी बकरियों के दूध ही नहीं होता। तो हलीमा सादिया कहती है औरतों, मेरी बकरियों के जो दूध होता है ये किसी चारे का कमाल नहीं है, ये मुस्तफा प्यारे का कमाल है। और घर में खूब बरकतें रहमतें हुई। और हलीमा सादिया को बार बार औरतें कहती लाओ बच्चे को, सर पे हाथ रखाओ। अब हलीमा सादिया कहती अब बच्चे को लाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने इनके कदम धो दिए हैं, इनके कदमों के धोवन लगाते जाओ, पिलाते जाओ, शिफा मिलती जाए। आज कितने सारे लोग हैं जो आज हकीकत में नबी का तरीका छोड़े बैठे। ब्याह शादी रे महीने जैसे शादी आई, ब्याह आई तो उबा उबा खाना खाओ, उबा उबा खड़ा खड़ा, और खड़े खड़े खाने वाले सोचते आई एम जो है स्टैंडर, मैं स्टैंडर हूँ। खड़ा खड़ा खावन से कोई स्टैंडर होता तो ये गाया भैंसा गधेड़ा कब से खड़े खड़े खा, ये स्टैंडर तो थाकू पे लिए। वहीं के अगर कोई मौली साहब, हाफिज साहब, नमाजी साहब बेचारे साइड में बैठ के खाना खाते हैं ना, तो ये सोचते हैं ये शायद थर्ड क्लास के, हालांकि ऐसा नहीं है। जो तुम खाना खा रहे हो उबा उबा खड़ा खड़ा, आदमी तो आदमी, लुगाया भी, एक हाथ में छोरा और एक हाथ में छोरी, प्लेट पकड़े कितनी दूरी, फिर ही खड़ी खड़ी खाना खाएगी कि मैं ही स्टैंडर हाँ। अरे खुदा की बंदियों, खड़े खड़े खाना कोई स्टैंडर होने की दलील नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। खड़े खड़े खाना तो जानवरों का तरीका, बैठ के खाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका, सैयदुल अंबिया का तरीका है। और नबी जब सबसे प्यारे हैं तो नबी का तरीका भी सबसे प्यारा है। आला हजरत फरमाते हैं, माशाअल्लाह आपने चाय पी ले तो आला हजरत का कलाम पढ़ लो, फिर सलाम पढ़ेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा, सबसे बाला वाला हमारा, जिनके तलवों का धोमन है बेहयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसके हाथ में कोपड़ा नहीं हो वो हाथ उठा के बोले, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा, सब चमके वाले उजलों में चमका की है, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों
का सहारा हमारा नबी सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी। देखो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जलवा अफरोज थे और माशाल्लाह ताला एक औरत आई पर्दे में दूर खड़ी थी, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबाए किराम इस तरह चारों तरफ सितारों की तरह जमा होते थे और हमारे आका चांद की तरह बीच में। जोर से बोलो। नबी खुद उठ के गए, उस औरत को लेके आए और अपनी जो चादर रखते हैं ना, नूर वाली चादर कंधे पे, उसको बिछाया, उस औरत को उस चादर पे बिठा दिया। साहबाए किराम ने देखा, काफी देर तक हमारे आका ने बातें की और उसके बाद वो औरत जाने लगी तो उसको काफी दूर तक वहां तक पहुंचा के आए, फिर वो चली गई। साहबाए किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये कौन किस्मत की धनी माँ थी जिसकी चादर हमारे आका की चादर पे आके बैठ गई, आप लेने भी गए, पहुंचाने गए। तो आका ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं, ये मेरी माँ हलीमा सादिया है। जोर से बोलो। वो माँ जिसने दूध पिलाया हमारे आका। जब दूध पिलाने वाली माँ का नबी ने इतना एहतराम किया, तो जिसने जन्म दिया उस माँ का कितना एहतराम होगा। आज बच्चे इंटरनेट के जमाने के बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप कुछ बोलते हैं तो समझ में नहीं आती, सोचते हैं यही बड़बड़ करे, बड़बड़ नहीं करे तो ही गड़बड़ करे। और बाज बाज बीनिया नवी नवी आवेदन करो नारा हो जो पर तो तल तल पूड़ियां खाओ। अरे तुम्हें पता ही नहीं, तल तल पूड़ियां खाओगे सूखा टुकड़ा में फाका पड़ेला। ये जो मिल रही है ये नहीं, बूढ़े माँ बाप की दुआओं का सदका। जोर से बोलो। दुआओं का सदका, क्योंकि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे पैगंबर की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कौन है मालूम है? इतने बड़े जलील कदर पैगंबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते, बातें करते, कोहे तूर पे जाते। एक दिन रब ने फरमाया, मेरे कलीम ध्यान से आया करो। अर्ज किया, मौला आज तक कभी तंबी ना फरमाई, आज क्या हो गया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे कलीम, अब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी, जब तुम आते थे तो माँ दुआ करती थी, अब माँ नहीं रही है, इसलिए ध्यान से आया जाए करो। जब इतने बड़े पैगंबरों को माँ की दुआ की जरूरत क्या हमें नहीं है? घर से निकलो तो माँ बाप को सलाम करो, सुभान अल्लाह। जब भी आप ड्यूटी पे जाएं, जैसे आपके 9 बजे का टाइम है तो आप 8:45 रेडी होकर अपना टिफिन लेके निकलो, 15 मिनट बाहर अपने माँ बाप के पास बैठो, सुभान अल्लाह ताला। शाम को वापस आओ तो सीधे ही टिफिन लेके अंदर वाले कमरे में मत जाओ। हाँ, बहुत सारे लोग होशियार है, लुगाई भी होशियार है, तो सीधा मैं आ जाया करो, टिफिन में मिर्ची पड़ो, डबल खण का, एक में वो मिठाई एक में नमकीन, और आप ही चटोरी चटाचट खा जाओ। सासू को नंबर ही नहीं आवे, सासू सोचे बापड़ी बीन नहीं ठीक रहा धोवे, आ धान को ने महीने मिर्ची बड़ा खावे। देखो मैं बताऊं आपको, बल्कि कोई भी, मैं बताऊं ऐसा नहीं होता है, बात बात जैसा हो जाता है, लेकिन मैं कहूं जैसे ही जो है शोहर घर में आवे तो बीननी को चाहिए, उसको जैसे ही सीधा घर में आवे तो कहना चाहिए, नहीं आप सीधे मत आया करो, आप माशाल्लाह ताला सबसे पहले बाहर जाइए। जो बाहर वाले कमरे में ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये आपके माँ बाप बैठे हैं, जब तुम घर से निकले थे तब से शाम तक दुआ ही करते रहते हैं। जोर से बोलो। अल्लाह मेरे बेटे को नवाज दे, मेरे बेटे को तंदुरुस्ती देते, मेरे बेटे का कर्जा उतार दे, तो माँ बाप दुआ करते हैं। लिहाजा मन ने मिर्ची बड़ा खिलाने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये माँ बाप तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करते रहेंगे, तुम भी खुश रहोगे, और तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। इसलिए औरतों को चाहिए कि माशाअल्लाह ताला, बल्कि मैं तो ये कहूं सास बहू जो है, सास को चाहिए कि अपने बेटे की बहू को अपनी बेटी की तरह रखे। जोर से बोलो।
और बीननी को चाहिए अपनी सासू को मां समझे, जोर से बोलो, फिर कोई झगड़ा ही नहीं, लफड़ा ही नहीं। वरना तो इतने खतरनाक खतरनाक झगड़े लफड़े होते हैं, बस पूछो मत। एक बीननी इतनी खतरनाक बेचारी परेशान होगी, बिना सासू तड़े ससुरा तड़े परेशान होगी। आखिर का बा करे मुंडो उंडो बांध मौली साहब करने की, मौली साहब कुछ दे दो, का कहीं दू के बने जेर ही देते थे, मैंने तड़े गणी की कि अच्छा इतनी परेशान होगी क्या करे। इसीलिए कहते हैं कभी बिल्ली को कमरे में मैंने बांदर नहीं ठोकनी, क्योंकि आजिज बिल्ली होती है ना, चीते की आंख निकाल लेती है। इसलिए याद रखिए माशाल्लाह ताला आपके घर में कोई बेगम है, बीरनी है, माशाल्लाह नवी नवेली दुल्हन आई है, सब लोग उसका सपोर्ट करें, उसकी रिपोर्ट कम करें। कभी कभी दो है देरानी जेठानी दो है तो एक फास्ट काम करती है, एक बातें ही बातें ठोके। वो जो काम करती है ना उससे कोबड़ा फूट जावे, कभी गिलास फूट जावे, कभी कुछ हो जाए, कभी फ्रिज धोवे तो ऊन धो गयो। जन बाप खन्ने बैठी बैठी बातें ठोके, देखो आप कोपड़ो फोड़ दियो, आइया कर दियो, आइया कर दियो, अभी शिकायत ही करे। जब सासू की नजर में तो वो ठीक है जिसने कुछ भी नहीं किया। और आप पता नहीं है गिरते हैं शे सवार ही मैदान जंग में, जोर से बोलो, गिरते हैं शे सवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलता हो। अरे जो गुडालियां गुडालियां चाले वो कटू पड़ी, वो तो पड़ियोड़ो ही है। मैदान जंग में तो शे सवार गिरते हैं, जोर से बोलो। जो बीनियां कम काम करती है वो फ्रिज भी फोड़ेगी, कोपड़े भी फोड़ेगी, टेंशन मत लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो काम करेगी, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इज्जत पाएगी, जोर से बोलो। मुफ्ती आजम राजस्थान हमेशा कहते थे हर के खिदमत कर दूं मखदूम शुद्ध, जो खिदमत करेगा वो मखदूम होगा, सुभान अल्लाह ताला। तो बेचारी वो पुलिस साहब के पास गई, मौलाना साहब कुछ दे दो, हमारी सासू मैंने तड़े गणी, का कहीं दो, मैं तो तावी डोरो करूँ को नहीं, कहते हैं भले जेर ही दे दियो, बस मैंने तो बस टेंशन गणी होगी, परेशान होगी बेचारी। तो इमाम साहब मौली साहब माशाल्लाह ताला समझदार थे, तो कहा चलो तन घनी परेशान है तो तने कहीं पूड़ियाँ बना दे दूँ। रोजाना माशाल्लाह नहला धुला कर अपनी सासू को अच्छी तरह बिस्तर पर बिठाना, फूलों की चादर बिछाना और दूध गर्म करना, उसमें केसर डालना और एक पूड़ी डाल दीजिए रोजीना और ला के पेश करना, लो सासू जी नोश फरमा लीजिए दूध, मुस्कुराते हुए। रीस में मत दीजिए वरना तो ही पकड़ी जली, मन नहीं पकड़। मौली साहब कोई नंबर ला के ला जनाक्षियो, ठीक है। अब वो बीननी सा रोज सासू की खिदमत करे, नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहनाकर रोजाना उसको माशाल्लाह केसर डाल डाल के दूध पिलावे और एक पूड़ी। 2-3 दिन हो गया, मोड़ी कौन पड़ी डोगरी। तो बाहर निकली तो अड़ोस पड़ोस की औरतों ने पूछा कि माशाल्लाह कहीं बात है डोगरी चमके घनी, का चमके आठा को नहीं दूध पीवे जना कौन कौन चमके और केसर ना क्योड़ो। और माशाल्लाह डोगरी की माशाल्लाह खिदमत भी बहुत करे, बीननी रोजाना नहलाना धुलाना, सुबह शाम ठंडा पानी गर्म पानी सब अवेलेबल करना। 2-4-5 दिन में बाकी यहाँ घूमती घूमती जब लुगाइयाँ पूछी ना तो माशाल्लाह वो सासू अपनी बेटे की बहू के लिए दुआ करती है। अरे पूछो मत, अल्लाह ताला ने मुझे बेटे की बहू ऐसी दी है कि बस अल्लाह ताला उसे खूब नवाजे, जोर से बोलो। जना मोहल्ले की लुगाया ने सोचा कि ये तो दोनों लड़ती कौन दाप थी और ये आज दुआ घनी करे डोगरी दुआ क्यों कौन करे, दूध पीवे और माशाल्लाह केसर ना क्योड़ो, जोर से बोलो। जो भी पूछे बस एक ही दुआ करे, अल्लाह मेरे बेटे को खूब नवाजे, बीननी को खूब नवाजे कि लाखा बेटे तो किरणों उठे। ऐसी दुआ करी तो माशाल्लाह ताला थोड़े दिनों में क्या है वह भीड़ पड़ने लगी। मेले की औरतों ने सोचा कि ऐसी कैसी बेटे की बहू अपनी देखने चले। वहां गई तो देखा कि औरतें आई देखने के लिए बेटे की बहू। तो कहा तुम भीड़ घनी करो, कहीं बात है। अरे कहा भीड़ क्या, पूरे मोहल्ले में पूरे बीकानेर में तेरी वाह वाह हो गई है। का होया क्या कि ये तेरी सासू है ना, जा जा के लोगों को सब जगह औरतों में कहती है मेरी बेटे की बीरनी बड़ी प्यारी है, जोर से बोलो, बड़ी मेरी खिदमत कर दी है, अल्लाह खूब नवाजे। जना बीननी सोचो अरे मैं तो इन्हें जेर दूं रहा तो मारी डोकर दी। जना बा पाचे मुंडो उंडो बांध नका बांध मौली साहब ने पाची की, मौली साहब एक काम करो मारी सासू मरनी नहीं चाहिए। क्या मरनी नहीं चाहिए, मारी बात की तू रोज जेर पिला बजना मारी। क्या नहीं नहीं मौला साहब मारे तो कहीं है, बस सासू ने मुरे पूरे मोहल्ले में मेरी वाह वाह करा दी, जोर से बोलिए। इतनी दुआ करे कि लुगाया मने मोहल्ले की देखा ना हुए मने। तो माशाल्लाह ताला जाना क्यों कोई बात नहीं, मैं दुआ कर दे मरे को नहीं डोक।
उसको ऐसा सेट किया कि माशाल्लाह, यानी जहर वगैरह कुछ दिए ही नहीं, ऐसी पूड़ी बना के दे दी। तो अब आप खुद बताओ कि सासू जी की खिदमत की ना, सिर्फ बीननी ने, और कुछ नहीं किया। माशाल्लाह खिदमत की, और माशाल्लाह सासू जी ने बीनने के लिए किया, कुछ नहीं की, दुआ की। जोर से बोलिए। दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। सुभान अल्लाह ताला। मैं तो बताऊं आपको, इस दुनिया में कितने दिन रहना, आप इंजॉय कीजिए, आसानी से रहिए, माशाल्लाह खुश रहिए, घरों में माशाल्लाह ताला खूब माशाल्लाह ताला आप अच्छे से रहिए। ये जितने भी नौजवान हमारे जो है, नौजवानों की जिंदगियां आज हकीकत में ये टाइम खराब करते हैं। ये बाहर 2-2 बजे तक, 3-3 बजे, पहले एक जमाना था तो शाम को कोई धनी उसका शोहर घर में आता था, लोग खड़ी होकर इस्तकबाल करती थी, वेलकम करती थी कि मेरे शोहर आए। जोर से बोलिए। अब कोई इस्तकबाल को नहीं। अब रात रात 2-2 बजे तक तो आप मोबाइल चलावा, देखो टेक्शा में नालियां करने भाटा पर। इन नौजवाना की इतनी हालत खराब है, यानी नाक को कीड़ो ही मर गयो, यानी बांस ही को ना। 2-2 घंटे मोबाइल चला ले, पास में कुत्तो बैठो रहे, सियाड़े में भी हाथ फेर दे। घरे बीवी उड्डी के, बच्चे उड्डी के इंतजार कर रहे अम्मी की। बहुत सी माएँ ऐसी है जिनका दिल कमजोर होता है, वो जब तक बेटा घर में नहीं आता सोती नहीं है, बताओ। और आप लोग बाहर अपना टाइम खराब कर रहे। दी टाइम लॉस्ट इज लाइफ लॉस्ट। वक्त बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करना है, बताइए आप। तो पहले एक जमाना था कि औरतें खड़े होकर इस्तकबाल करती थी कि मेरे शोहर आए। अबे तो रात रात, आधी रात रात 2 बजे 3 बजे होले गाडो खोल मई बढ़ाना, जना लुगई रजई में मुंडो काट के, वे सब्जी पड़ी है फ्रीज में और रोटी पड़ी है छबड़ी में, खा लियो चुपचाप से जी जो। उससे क्या होता है, अब रात रात नींद में घुस पड़ी है था को इस्तकबाल वेलकम कौन करी। मैं आज भी गारंटी ले सकता हूं, शाम को मगरिब के टाइम आओ अपने घर पे, माशाअल्लाह ताला गरम गरम चौपड़ चौपड़ घी रोटियां भी मिलेगी और इस्तकबाल और वेलकम भी होगा। जोर से बोलो। और नहीं आधी रात रहो सूखा टुकड़ा खाओ, बस वही हाल है। और कितने नौजवान तो चट्टोरे, घर में रोटी कौन खाओ, वे बड़े होटलों पर खावे, हाईवे पर 10-10 की टोलियां टोलियां स्कॉर्पिया गाड़ियां ले जावे बटे हाईवे पर होटल में। रात रात 2-2 3 दिन, मैं तो रात रात चलना, मैं तो कई बात है बीकानेर हगले आधी रात रोजा रख के 12 महीना रोजा खाइए तो रोज ही ऐसी करते हैं। मैं बताऊं आपको कि आपको होटलों में ज्यादा नहीं खाना खाने का, किसी की होटल हो तो मन गालियां मत काट दीजिए। वो मुसाफिरों के लिए होटलें जो होती है वो मुसाफिरों के लिए। आप तो शाम को ही अपने घर में चिकन मटन जो भी खाना है लाके अपने बेगम को दे दीजिए और माशाल्लाह उसको कह दीजिए, नाम ले लो स्टू या कोई भी आपको कौरमा बनाना, नाम ले लिया। ईशा असर की नमाज आप अपने बच्चे को लेकर मस्जिद में पढ़ें, मगरिब भी वहीं अदा करें और वापस मगरिब की नमाज के बाद अपने घर में दस्तरखान लगाओ। जोर से बोलो। लाल कलर सुर्ख दस्तरखान लगाइए, एक लुकमा उठोगे एक एक उम्रा हज का सवाब मिलता जाएगा। ये रेगजीन का था ना, लाल कलर का सुर्ख दस्तरखान, ये सुन्नत है। जोर से बोलिए। आसमान से जो दस्तरखान उतरा ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, उसका कलर भी लाल था। जोर से बोलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान का भी कलर लाल था। जोर से बोलो। मेहमान आते थे, 100 ऊंट जिबा होते थे। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज सरकार को मानते ना, उनका तरीका भी माशाल्लाह ताला यही है कि लाल कलर के दस्तरखान पे खाना खाते थे। तो लाल कलर का दस्तरखान बिछाइए, खाना खाइए और खाना खाते हो खाते तस्लीम यदेक तस्लीम यदेक, अल्लाह उसके हाथों को सलामत रखे जिसने ये खाना बनाया। जोर से बोलो। अपनी बेगम के खाने की तारीफ करी कभी हैं, करके देखो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लगेगा। जोर से बोलिए। हाँ, बेगम के खाने की कौन तारीफ, भाई होटल की चौकी है, भी होटल की चौकी है, होटला की करी। अरे खुदा के बंदो, आप अपने घर के अंदर माहौल बनाएं इंशाल्लाह। अच्छा, भेड़े बैठ के खाने से मोहब्बत भी बढ़ती है। जोर से बोलो। इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। आपने महफिल नबी सजाई, बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह तबारक व ताला। और थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो और मदीना भी देखो। सुभान अल्लाह ताला। बहुत अच्छा माहौल बनाइए और अपने घरों में नमाज की पाबंदी कीजिए। सुभान अल्लाह। नमाज जब पढ़ेंगे हमारे घरों में खूब बरकतें होगी, रहमतें होगी माशाल्लाह ताला। सुबह उठते ही अपने माँ बाप को सलाम करो। जोर से बोलिए। आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को सलाम करते हुए कहते हैं, अम्मी को तो मैं सलाम कर लेता हूँ, पापा को मैं सलाम नहीं कर पाता, मौलवी साहब मुझे शर्म आती है।
क्योंकि हम लोग क्या है बच्चों की तरबियत सही नहीं कर पाते। हमारे क्या है, जैसे ही बच्चा सुबह आंखें खोले करे, जैसे कोई मंडोर एक्सप्रेस छुट्टी जना लुगाया कहीं करे चाय इतनी मोटी भर के दे देवे हैं गिलास, जना वो चुप हो जावे, एक चुप हो जाए तो दूसरो फेर पे करे। अल्लाह को फजल है घना ही है, तो वो भी कहीं है बिस्कुट दे दे, डबल रोटी दे दे, वही चुप हो जावे। जन बच्चों के दिमाग में क्या सेट हो गया, रोज ये पे करो चाय बिस्कुट खाओ सुबह। अरे इनकी तरबियत सही करो। बच्चे को कोई भी उठावे, दादा दादी नाना नानी पापा अम्मी कोई भी, जैसे ही बच्चे की आंख खुले उसको कहो अस्सलाम वालेकुम। क्या कहोगे बोलो? सलाम करो, सलाम करो। आप हफ्ता 10 दिन 1 महीने तक आप सलाम कर लो, उसके दिमाग में सेट हो जाएगा मैं किसी नबी के दीवाने के घर में पैदा हो गया हूं। अब वो हमेशा आपको सलाम करेगा। जोर से बोलो, वो हमेशा सलाम करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन सलाम भी अस्सलाम वालेकुम किया करो। कौन सा सलाम? आजकल लोग अंग्रेजी पढ़ पढ़ के घना ही अंग्रेजी का हेजा हो गया। घर में ही के गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। अरे गुड नाइट गुड मॉर्निंग अपने ऑफिस में स्कूल में कर लिया, घर में तो सलाम करो हैं। अपने सलाम करो, माँ बाप का चेहरा देखो। एक मर्तबा अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की निगाह से देखोगे, अल्लाह ताला उसको एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। मकबूल हज का सवाब, सुभान अल्लाह ताला। और सलाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सुबह अच्छी हो, शाम भले चूल्हे के बाड़ में जाओ। गुड नाइट रात अच्छी हो, दिल बनी खड्डे में जाओ। आप अस्सलाम वालेकुम। और लोग यहाँ की सलाम, नानी सलाम करूं, दादी सलाम करूं, कद करी 20-20 साल हो गया सास रे जावे रावे के सलाम करूं तो कर ले, कौन मना करे। और नानी जी के यहाँ हाथ पेरे के जीवती रे जीवती तो है ही है, इन्हें किया करो अस्सलाम वालेकुम। क्या है बोलो? सलाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। और जवाब है वालेकुम अस्सलाम। वाह। अब बाद लोग कहते हैं मालेकुम सलाम, ये तो बद्दुआ है। मालेकुम का मतलब होता है तुम पर सलामती नहीं हो। बताइए आप, इसलिए मालेकुम सलाम कभी मत बोलो, वालेकुम सलाम कहो। क्या कहो? वाह बोलो। क्या बोलोगे? अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है तुम पर सलामती हो, और वालेकुम सलाम का मतलब होता है और तुम पर सलामती हो। यानी जैसे तुमने हमें सलामती की दुआ दी, सेम टू यू, ऐसी कैसी सलामती आप पर भी हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कौन कौन मदीना शरीफ जाना चाहता है? सुभान अल्लाह, वाह। सब लोग तैयार है, ऐसा लगता है फार्म लेके आया हूं। मुश्ताक आप जी तैयार हो जाइए, बेड़े बेड़े। हाँ सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ऐसा प्यारा मदीना, मदीना जाने के लिए मैं शेर सुनाऊं, फिर इंशाल्लाह सलाम पढ़ते हैं। चाय आपने सबने पी ली तो जरा करण दिखा के बोलिए सुभान अल्लाह। How is beautiful Medina, very very good Medina. My choice is Medina. How fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina. Such a beautiful Medina, said Medina, said Medina, said Medina, very good Medina. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Because there is no city like Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. There is Ahad in Medina, there is Baqi in Medina, there is Ahad in Medina, there is Baqi in Medina. Sabse Gumbat in Medina, Golden Jali in Medina. My heaven in Medina, my Jannat in Medina, my master in Medina. Said Medina, said Medina, said Medina, very good Medina. ये शायर कहता गिव मी चांस, या रसूल अल्लाह एक मौका अता कर दो कि हम भी मदीने पहुंच जाए। और एक पंजाबी शायर ने कहा मैंने ही मदीना दिखाओ। जोर से बोलो। आप ये दूसरे खर्चे वर्चे बंद कर दो, जो आज मौलाना साहब ने कितनी प्यारी तकरीर की नशे के ताल्लुक से, छोड़ दो सब। और ये आने वाली नस्ल का ये छोटे छोटे दिख रहे नहीं, छोटे बच्चे इल्लर पिल्लर रेजगारी, इनका ध्यान रखो। ये दिखने में छोटा है, एडवांस बहुत है ये। हाँ पर तो बीड़ियां सिगरेट का धुआं निकाल राजी हो गया, ये ऐसे ऐसे धुएं निकाल दे था कि बिल्डिंग एक ही दिन की है। इसलिए आने वाली नस्ल को सीधी ट्रैक पे छोड़िए।
जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं, और जिस रास्ते पे चलने से सीधी जन्नत ही मिलती है। मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया। पूरा मजमा मिलके बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया। कदी मैनू बुला ले उस दर ते, कदी मैनू बुला ले उस दर ते, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहन वालिया, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया। दम दम याद तेरी दिल विच रहिंदी है, दम दम याद तेरी दिल विच रहिंदी है, रोंदी यानी अखियां ते नींदर न पैंदी है। सानू सब्ज़ गुंबज़ विखला दे, सानू सब्ज़ गुंबज़ विखला दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहन वालिया, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया। हमारे नबी इतने खूबसूरत हैं कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हमारे आका का चेहरा साफ है। काली काली जुल्फ ते आंखें मस्तानी है, काली काली जुल्फ ते आंखें मस्तानी है, सोनिया है सब तेरी दुनिया दीवानी है। एक नूरी झलक विखला दे, एक नूरी झलक विखला दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहन वालिया, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया। माशाल्लाह, आप नाते सुने और अपने मोबाइल को सही इस्तेमाल करें। इस मोबाइल पे आप अच्छे उलमा के बयानात सुने, और माशाल्लाह ताला हमारे जैसे आदमियों का तो खाली मारवाड़ी मौलाना लिख दोगे ना तो भी आ जाएगा, सुभान अल्लाह ताला। मारवाड़ी लिखोगे तो मोबाइल खुद जाने यूट्यूब बड़ापन है, इसलिए सीधा मारवाड़ी लिखो, अमेरिका में यहाँ पर ही दिखा। हाँ, हकीकत में माशाल्लाह ताला तो आप जो है अच्छे अच्छे बयानात सुने, तकरीरें सुने, और माशाल्लाह ताला नमाज की पाबंदी करें, सुभान अल्लाह। रोज अपने माशाल्लाह अपने घर में अपनी बेगम से, अपनी अम्मी से बोल के सोया करो, मुझे बेगा उठाई जो कि नमाज पढ़ लूँ। हाँ, जरूरी है भाई, किसी की नींद नहीं खुले, आंख नहीं खुले तो, लेकिन काहे करा यहाँ लोग हैं बेचारे, कोई कोई उठावे ना तो दिनों को लाता फेंके कि बेगो क्यों उठा दी। अरे जिस आपको उठाया है तो आप उसको थैंक यू कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए। जो आपको माशाल्लाह नमाज के टाइम उठाया, लाता फेंक होता है, आदत नहीं पटकना लाता फेंकेगी। अरे आज तो दुनिया में उठना है, एक दिन कब्र में भी उठना है, बट लाता फेंके तो फड़ी फड़े बटे, क्योंकि काम करोला खोटा तो कब्र में पड़ेला छोटा, कोई नहीं बचाने वाला बाप। इसलिए यहाँ दुनिया में आदत पटक लो, जो भी उठाए उसका शुक्रिया अदा कीजिए, जोर से बोलो। और मैं आपको बता रहा था ना कि वो तस्वीरें अपने घर में अपने को नहीं रखनी है, तस्वीर अपने हटाइए, जिसकी भी घर में लगी हुई है। देखो अपने को पता नहीं होता है तो लगी रहती है, अपने दादा दादी की, नाना नानी की, अपने पीर साहब की, उस तस्वीर को हटा के कहीं चुपचाप साइड में रख दीजिए। और जो लटकी हुई तस्वीर जानदार नहीं रखनी, सुभान अल्लाह ताला, फिर देखो तुम्हारे घरों में बरकतें होगी। और एक अपने घर के मेन गेट पर एक पर्दा लगाओ। क्या लगाओ? पर्दा लगाओ। 2 मीटर कपड़ा आएगा, 2.25 मीटर गेट पे लगा दो माशाल्लाह। तो उससे क्या होगा, एक जगह एक मौलाना साहब, पीर साहब के पास घना ही लोग आया। एक आदमी ने बोला कि हजरत हमारे घर में दुख घणो है, कर्जो हो गयो, पैसा है नहीं, बड़ी परेशानी है, कुरान घणो पढ़ूँ मैं, नमाजा पढ़ूँ, लेकिन बरकत नहीं है। जन उन्होंने कहा अपने घर के दरवाजे पे एक पर्दा लगा दो, जोर से बोलो। उन्होंने घर पे पर्दा लगाया, 4-6 महीने में पूरा कर्जा उतर गया, रुपये बेड़ा हो गया, और बरकतें हुई, रहमतें हुई। जन उन्होंने पूछा कि पीर साहब आप बात तो बताओ, ये 2 मीटर कपड़े में तो कहीं हूँ तो सगली दुनिया में ताबीज करा लिया, काम कर ही गोरे, कुरान पढ़ी, नमाज पढ़ी, लेकिन उन्होंने बताया कि तुम नमाज तो पढ़ते थे, लेकिन तुम्हारे घर के आगे से बेनमाजी लोग गुजरते ना, तो तुम्हारे घर में बेनमाजी की निगाह पड़ जाती ना, तो घर की बरकतें खत्म हो जाती थी। बेनमाजी इतना बुरा होता है कि घर के अंदर निगाह डाल दे तो घर की बरकतें खत्म कर दे।
उस घर का क्या आलम होगा जिसमें सारा स्टाफ ही बेनमाजियों का होगा। आप खुद सोच लो क्या होगा। इसलिए माशाल्लाह तबारक बताला अपने घर के दरवाजे पे पर्दा रखिए माशाल्लाह ताला, और घर में नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत पढ़ो, सुबह सवेरे जल्दी बेगा उठो, अगरबत्ती करो, खुशबू करो माशाल्लाह ताला, इत्र की माशाल्लाह शीशी लाओ, सुभान अल्लाह। आज कितने सारे लोग खाली फटाका ही फटाका लाओ, देखा तुम तो ब्याह हो रहे महीने मौलूद में, हाँ ऐसे ऐसे फटाके लावे, शादी के मौके पे खाली फटाके लड़ाई छूटे। बताइए फटाका लाने से क्या फायदा होगा बताओ? किसी की आंखों में धुआं चला जाएगा, किसी के कपड़े जल जाएंगे, मुंडा जल जाएगा, बड़ी परेशानी होगी। और कुछ मादी छोरा ने मियाँ ने फटाको मिल जाओ, बींद के घोड़ी के मुंडे का आगे छोड़े, पच घोड़ती थी 100 की स्पीड पकड़े, बींदरा साफ लिया कटे बिकर जावे। ए ये वीडियो वाला बेटा मोटरसाइकिल पर वीडियो बनावे, बींद कटे यार, घोड़ियां कटेगी, फिर बराती कटेगी, फिर या कहीं फायदो यो घोड़ी भी में जो है फिर फटाका छोड़नो। बताइए आप, कदी कदी वो एक जगह वो बतावे वो बोतल में गाल छोड़े, जब वो ऊंचो जावे वो ऊंचो तो कौन गयो, अन्य गयो आदमी लुगाया बढ़ गया, मुंडा बढ़ गया, कपड़ा बढ़ गया। अब लोग तो बड़े काजू कतलियां खावे, हॉस्पिटल में मुंडा ठीक करावे। तो फटाका छोड़ने से कितना फायदा हुआ? नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है उससे। इसलिए मैं सीधा सा मशवरा दूं, आप माशाल्लाह ताला शादी के मौके पर इत्र की शीशी लाइए, जोर से बोलो इत्र लाओ, खुशबू लाओ माशाल्लाह ताला, लगाओ बारातियों को, दूल्हा को, जिधर जिधर से बारात गुजरेगी गलियां महक जाएगी, सुभान अल्लाह ताला। और माशाल्लाह ज्यादा नहीं रुपया खुड़खुड़े तो तुम शीशा लाओ, एक एक पूरी दर्जन की दर्जनी, सब बारातियों को एक एक शीशी पकड़ा दो, सुभान अल्लाह। अंतर की वो आज बारात में लगाएगा, बारात महकेगी, मस्जिद में जाएगा जुमे को लगाएगा, मस्जिद महकेगी, जोर से बोलो। दुआ करेगा तो मियां बीवी की जिंदगी महकेगी, और कबूल हो गई तो नस्लें महक जाएगी। इसलिए इत्र की खुशबू माशाल्लाह ताला इतनी प्यारी है। आला हजरत फरमाते हैं हमारे नबी के तो पसीने में ही खुशबू है, जोर से बोलो। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। इसलिए अपने घरों की ये जो जानदार तस्वीरें हैं उनको हटाइए, और खुद नियाज़ो फातिहा लगाना सीखो अपने घरों में। आज कितने सारे लोग हैं जो आज मैं अगर ऐलान करते हैं अपन जो है न्याज पकड़िए, तो सब लोग सुन्नी लोग माशाल्लाह न्याज खाते हैं। तो एक मौलवी साहब को बिठा दो कुर्सी पे, हर आने वाले को टेंट में दाखिल हो ना, तो माशाल्लाह पहले इसे अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सुनो और दरूद शरीफ सुनो, पच्चा यानी जिमो आदों ज्यादा भूखा जाता रहे, क्योंकि याद ही को नहीं, दरूद शरीफ याद नहीं है। आज इस्लामी माँ बहनें अपनी बेटी के लिए तैयारी करती है, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, मेरी बेटी ससुराल में जो है सुखी रहेगी, वहां रहेगी। एक छोटी सी बच्ची माशाल्लाह, मैं आपको बताऊं, एक बुजुर्ग थे जो दौड़ रहे थे जंगल में, उनको वुजू करना था, पानी मिल जाए वुजू कर लूं और नमाज अदा कर लूं। वो दौड़ते दौड़ते कुएं पे पहुंचे, डोल रस्सी नहीं वहां पर, पानी कैसे निकाले? तो एक छोटी सी बच्ची आई, कहा बाबा क्या होया? कहा मुझे जो है वुजू करना है, पानी नहीं है। तो कहा पानी तो कुएं में मौजूद है। कहा डोल रस्सी नहीं तो निकालूं कैसे? तो उस बच्ची ने कहा अरे बाबा इतने बूढ़े हो गए हो, अभी डोल रस्सी की मोहताज हो, लाओ मैं पानी निकाल देती हूँ। वो छोटी सी बच्ची गई कुएं पे, कुछ पढ़ के दम किया, पानी अपने आप ऊपर आ गया। कह लो बाबा वुजू कर लो, नमाज अदा कर लो। उन्होंने वुजू किया, नमाज अदा की, फिर पूछा सोचा कि वो बच्ची ने कौन सा वजीफा पढ़ा। तलाश करते करते गए, छोटी सी नाबालिगा बच्ची, उसको पकड़ा, पूछा का तू बेटी कौन सा वजीफा पढ़ती है? हकीकत में नमाजा पढ़ पढ़ बूढ़ हो गयो, मैंने ये करामत हासिल नहीं हुई, और तूने बचपने में कलाम पता नहीं कौन सा वजीफा पढ़िया कि पानी अपने आप ऊपर आ गया कुएं के। तो कहा उस बच्ची ने मैं कोई भी वजीफा नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ मेरी अम्मी ने मुझे एक दरूद शरीफ याद करा दिया है, मैं दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, मेरे सारे काम बनते जाते हैं। सुभान अल्लाह। औरतों से मैं कहूंगा अपनी बच्चियों को दरूद शरीफ सिखाओ, जोर से बोलो। ससुराल में तो सुखी रहेगी, अल्लाह ने करम कर दिया तो जन्नत में भी सुखी रहेगी, क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ने वाला हमेशा कामयाब होता है। सुभान अल्लाह। इसलिए माशाल्लाह अपने घरों में नमाज की पाबंदी करें, और जो है घरों की तस्वीरें हटाओ, और माशाल्लाह ये एक शेर सुनिए, पूरा मजमा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। बातिल की तस्वीर मिटाओ, आगे बढ़ते जाओ, ऊंचा रहे इस्लाम का परचम हर सू ये लहराओ।
हर सू ये लहराओ, लिख दो ये हर एक जगह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नाते नबी की पढ़ते पढ़ते निकले रूह बदन से, जन्नत के फूलों की खुशबू आए मेरे कफन से, आए मेरे कफन से। हो मेरी तुरबत पे भी लिखा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो